हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पर। देखो यार, कल मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो इस चक्कर में मैं क्लास नहीं ले पाया था। बाकी आज से क्लासेस अपनी कंटिन्यू रहेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात सिलेबस की, सिलेबस आपका टाइम पे खत्म हो जाएगा, जो मैंने आपको टाइम पीरियड बता रखा है। ठीक है, कुछ टाइम अपन ऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री से कुछ शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहे यार। तो इसके पहले लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है ना, बहुत अच्छे से किया होगा आप लोगों ने वो। ठीक है ना, वो समझ में आने के बाद आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना लिखिए भैया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एमओटी। आपने सुना होगा ना, एमओटी एमओटी। ठीक है ना, तो एमओटी होता है भैया। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रख लेना कि आज से क्लास के बाद से 3-4 क्लास हो रहेगी अपनी, मैक्सिमम 4 क्लास हो रहेगी। 4 क्लास में अपना केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा। और जो 4 क्लास है आज की मिला के 5 या 4 क्लास होगी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आप अच्छे से करना। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और केमिकल बॉन्डिंग की जान है भैया 4-5 टॉपिक जो मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आज शुरू करेंगे भैया अपन एमओटी। एमओटी से आप क्या समझते हैं? एमओटी से आप बहुत बेसिक चीज़ है, आप समझ भी गए होंगे कि भैया नाम से क्लियर है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको क्या मिल रहा होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना, मतलब जो एक मॉलिक्यूल से आपको फील हो रहा होगा कि मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है ना, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल के बारे में बात हो रही है, तो इतना समझ जाएंगे आप तो आपको बहुत क्लियर ही हो जाएगा कि भैया एमओटी क्या होता है। बेसिक ध्यान रखो कि कोई से भी एटम्स हैं, 2 एटम्स आपस में मिलकर क्या मॉलिक्यूल बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा भैया एटम है, एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल का मतलब 2 या 3 चीजें मिल रही है। अगर 2 एटम मिल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, डायटोमिक बोल देंगे। और 2 से ज्यादा मिल रहे हैं तो उसको बोल देंगे भैया पॉली एटॉमिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मान लीजिए जैसे ए वाला कोई एटम है, ये वाला कोई एटम है। अगर सिंगल एटम की बात करें तो ये तो एटम ही रहेगा ना। लेकिन अगर एटम से आपको मॉलिक्यूल बनाना है तो इसमें आपको एक एटम और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, एक एटम और जोड़ा आपने तो भैया ये क्या बन गया, ये मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है ना, क्या बन गया, ये मॉलिक्यूल बन गया। तो सिंपल सी चीज ध्यान रखो, अगर मैं बात बोलूँ आपसे कि भैया एटॉमिक ऑर्बिटल, तो भैया मैं एओ बोल दूंगा आपसे। क्या बोल दूंगा, एओ। एओ का मतलब क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब कोई सा भी एक एटम है, उस एटम की ऑर्बिटल की बात हो रही है। अगर मैं बोल देता हूं आपसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब एमओ। ठीक है, तो एमओ का मतलब क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि अपन शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे। अगर मैं बात करता हूं एओ तो मतलब आप क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब एमओ की बात हो रही है, तो सिंपल से एक चीज समझ में है कि भैया एक एटम है, एक एटम ए वाला है। अगर ये दोनों एटम आपस में मिलकर कुछ कर रहे हैं तो भैया इसको बोल देंगे मॉलिक्यूल। आपस में दोनों मिले हुए हैं तो इसको बोल देंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बन गया। एटम मॉलिक्यूल में आपको क्या डिफरेंस पता चला? अगर चला तो बहुत अच्छी बात है। तो अब आप बोलेंगे कि भैया इस वाली चीज में अपन को पता तो चला कि मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, लेकिन एमओटी क्या होती है, एमओटी के पीछे क्या रीजन है, एमओटी क्यों आया? तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि पहले चीज क्या चल रही थी, एटम के बारे में, एटम के बारे में। लेकिन एमओटी आया तो एमओटी ने क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया। मतलब बात ऐसी हो रही है कि भैया डायटोमिक होगा, मतलब जो सिंगल एटम है उसके बारे में एमओटी कभी बात नहीं करता। क्या सिंगल स्पीसीज के बारे में, सिंगल एटम के बारे में क्या होता है, एमओटी कभी बात नहीं करता। वो किसके लिए बात करता, डबल के लिए, डाया के लिए बात करता, ट्राई के लिए बात करता। डाया तो मैक्सिमम, डाया तो मिनिमम है ही सही ना। 2 जब जहां से 2 एटम जुड़ेंगे मॉलिक्यूल बनेगा, 2 बनने के बाद ही एमओटी काम करता है। तो डाया एटमिक मतलब 2 बनने के बाद ही, मॉलिक्यूल बनने के बाद ही एमओटी काम करता है। इतना ध्यान रखो। तो सबसे पहले एक चीज मेरे को आप बताओ कि मान लीजिए मैंने लिया H, कभी ले लिया हमने बोरोन ले लिया, कभी मैंने लिया कार्बन, तो क्या आप मेरे से बोलेंगे कि भैया तो एटम है? अगर मैं इनसे मॉलिक्यूल बनाऊं तो क्या करूंगा, मैं एक हाइड्रोजन जोड़ दूंगा, इसमें एक बोरोन जोड़ दूंगा, इसमें एक कार्बन जोड़ दूंगा, तो क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ये क्या B2 हो जाएगा, ये क्या C2 हो जाएगा। अगर तीनों चीजें बनाई तो आप मेरे से बोलेंगे भैया तो एटम है। ठीक है, ये तो एटम्स हो गए, लेकिन ये क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया। अगर मैं मॉलिक्यूल में बात करूँ कि भैया डायटोमिक है या ट्राइएटोमिक है, तो आप बोलेंगे कि भैया 2 हाइड्रोजन है, 2 बोरोन है, 2 कार्बन है, तो आप क्या बोलेंगे मेरे से, भैया ये डायटोमिक है। ये क्या है, डायटोमिक है। सिंपल सी चीज़ है ना, इतना तो आपको समझ में आया गया होगा। अगर ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी तो आप मेरे को एक बहुत सिंपल सी, बहुत इजी सी थिंग बताएंगे कि अगर मान लीजिए कि 2 वाले कार्बन से, इनको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। ठीक है, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला हाइड्रोजन लिया, ये वाला एक हाइड्रोजन लिया। ठीक है, ये वाला एक हाइड्रोजन लिया, क्या दोनों को मिलाने के बाद ही मॉलिक्यूल बनेगा? दोनों को मिलाने के बाद ही मॉलिक्यूल बनेगा। आप बोलेंगे हाँ भैया 2 से 3 करेंगे या फिर 1 से 2 करेंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। मैं बोल रहा हूँ हाँ बिल्कुल बन जाएगा। तो लेकिन ध्यान रखना कि भैया जो एटम है, इस एटम के घटाने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मैंने बोला ऑर्बिटल्स के बारे में बात हो रही है। ऑर्बिटल्स क्या, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसको रब करके 1 मिनट मैं थोड़ा सा एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिया कार्बन। ठीक है, तो कार्बन मेरे पास 2 कार्बन यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो 2 कार्बन पड़े हुए हैं, तो भैया मैं क्या करूँगा, हो सकता है मैं इन दोनों कार्बन को प्लस कर दूँ,
इन दोनों को कार्बन को प्लस कर दूं, प्लस करके मैं क्या मॉलिक्यूल बना दूं, या फिर इन कार्बन को या तो मैं माइनस कर दूं, एक कार्बन से दूसरा कार्बन माइनस कर दूं, मतलब इसके ऑर्बिटल्स माइनस हो, ऐसा मत बोलना एक कार्बन से एक कार्बन माइनस कर दे तो बचा ही नहीं कुछ, नहीं, मैं इनके ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं। ऑर्बिटल तो एक से ज्यादा हो सकता है ना, तो उन ऑर्बिटल में माइनस प्लस का गेम चल रहा है। तो आप बेसिक चीज समझो, ऐसे नहीं कि अंदर घुस रहे हो आप समझो कि भैया अगर मान ले इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं उस चीज को समझो कि अगर मान ले कार्बन कार्बन मैंने ऐड कर दिया, अगर मैंने कार्बन कार्बन ऐड कर दिया तो भैया जो इसके जो ऑर्बिटल्स बनेंगे ना, ये क्या बनेंगे, ऑर्बिटल्स जो बनेंगे ना उनको क्या बोला जाता है, बीएमओ बोला जाता है। बीएमओ का मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, क्या बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल लिख लेना साइड में, ठीक है ना, भूल जाओगे आप कॉपी में लिख लेना, बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। कि अगर प्लस कर रहे हैं तो बीएमओ बन रहा है, लेकिन अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा एबीएमओ। क्या बनेगा, एबीएमओ मतलब एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। दो चीजों को ध्यान रखो, अगर मैंने प्लस किया तो क्या बनेंगे, बीएमओ, अगर मैंने माइनस किया सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बनेगा, एबीएमओ बनेगा। इतना हो गया। अब इसके बाद एक चीज ध्यान रखो कि अगर जो बीएमओ होता है भैया, तो बीएमओ क्या होता है, ये स्टेबल होता है। बीएमओ क्या होता है, ध्यान रखना, स्टेबल होता है। क्यों होता है मैं आगे सब समझा दूंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा बेसिक समझो, बेसिक चीज़ें याद करनी होती है, बेसिक चीज़ समझ में नहीं आती, याद रख लेना, बेसिक चीज़ों को थोड़ा बहुत याद करना होता है, फिर उनके जो कंसेप्ट होते हैं ना बाद में समझ में आता है, लेकिन ये चीज़ें तुम याद करोगे ना, इन्हीं चीज़ों से आगे की चीज़ें समझ में आएगी। तो ध्यान रखो कि बीएमओ क्या होता है, स्टेबल होता है। तो एबीएमओ तो आप अपने आप समझ गए भैया क्या होगा, अनस्टेबल होगा, क्या अनस्टेबल होगा। अब अगर ये वाली चीज़ मैंने लिखी तो एक चीज़ आप मेरे को बताएंगे कि भैया क्या स्टेबल ये वाला है, तो इसकी एनर्जी क्या हाई होगी या लो होगी। पीरियोडिक टेबल में बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है मैंने, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भैया फिर कोई मतलब नहीं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी या फिर आप याद नहीं करोगे, क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद आप याद नहीं कर रहे हो, ये वाला हो सकता है, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा, चीज़ें लर्न करना पड़ेगा, जो चीज़ें बिल्कुल है ना उनको पॉइंट टू पॉइंट दिमाग में रखना पड़ेगा जब ज़्यादा सिलेक्शन के करीब जाओगे, वरना अगर ऐसे हल्के में पढ़ोगे ना सिलेक्शन कभी ज़िंदगी में नहीं होने वाला है। क्लियर बोल रहा हूँ, मेरे को याद है भैया क्या क्या दिक्कत आती है, इसलिए ध्यान रख रहा हूँ, चीज़ों को क्लेरिफाई करो, चीज़ों को अच्छे से रखो। तो ध्यान रखो कि भैया अगर स्टेबल है, अगर स्टेबल रहेगा तो अपन ने अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने के फर्स्ट ही पेज पे बताया था मैंने कि भैया अगर आपको स्टेबल होना है जिंदगी में तो आपको अपनी एनर्जी को डाउन करना पड़ेगा। क्यों, अगर एनर्जी आपकी हाई रहेगी तो आप कहीं भी उछल कूद कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, लेकिन आप स्टेबल रह रहे हो इस बात से समझो, अगर मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ यहाँ पे तो मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, ठीक है ना, चुपचाप पड़ा हुआ हूँ तो एनर्जी नहीं है, एनर्जी आने के बाद तो इंसान इधर उधर घूमता रहता है ना कहीं कहीं। तो अगर ये वाला बीएमओ में स्टेबल बोल रहा हूँ तो 100% होगा कि भैया इसकी एनर्जी जो है डाउन होगी, एनर्जी इसकी लो होगी, इसलिए स्टेबल हो रहा है। लोग बाग स्टेबल होने के लिए तो बॉन्ड बनाते हैं, लोग आपस में स्टेबल होने के लिए तो बॉन्ड बनाते हैं, तो क्या इसकी एनर्जी जो होगी भैया डाउन होगी, एनर्जी लो होगी। लेकिन एबीएमओ क्या अनस्टेबल है, अनस्टेबल है मतलब इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी वो हाई होगी, इससे तो हाई होगी ना भैया, तभी तो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं हो पा रहा है एनर्जी होने के कारण, ये तो आपस में इधर उधर उछल कूद कर रहा है, मतलब ये अनस्टेबल है, मतलब एनर्जी हाई है। अगर एनर्जी लो है तो भैया वो स्टेबल हो जाएगा। इस चीज़ से आपको समझ में आया होगा कि अगर आपने प्लस किया, आपने एड ऑन किया, एड ऑन करने के बाद क्या बीएमओ बना, अगर आपने सब्सट्रैक्ट किया मतलब माइनस किया तो भैया वहाँ पे क्या एबीएमओ बन गया। आपको बहुत दिक्कत आएगी बीएमओ एबीएमओ क्या होता है, बीएमओ एबीएमओ ये वाला होता है। उसके बाद एक छोटी सी चीज़ और लिख लेना कि बीएमओ जो होते हैं, बीएमओ क्या कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, या तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं या पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, तो इनको सिग्मा या पाई लिखा जाता है। लेकिन एबीएमओ में क्या होता है, जैसे सिग्मा बनेगा पाई बनेगा दोनों बनेगा, लेकिन एबीएमओ में क्या होता है, इनके ऊपर क्या स्टार लग जाता है, क्या लग जाता है, स्टार लग जाता है, क्योंकि अगर सेम सेम आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा बीएमओ कौन सा है, एबीएमओ कौन सा है। तो आपको एबीएमओ में पहचान करने के लिए, आपको आइडेंट करने के लिए, उसकी आइडेंटिटी शो करने के लिए उसमें क्या होगा, स्टार लगा होगा। अगर स्टार लगा हुआ है तो इस तरह से आप लगा देंगे। आगे मैं लंबा पढ़ाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया बीएमओ में स्टार नहीं लग रहा है, एबीएमओ आ गया तो वहाँ पे स्टार लग जाएगा, ठीक है। इतनी सी 2-3 चीज़ें जो आपको बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, है ना। और क्योंकि इन चीज़ों को रखोगे आप तो आगे बहुत इजी चैप्टर हो जाएगा आपका, और इजी टॉपिक तो हो ही जाना है आराम से, ठीक है ना। इस टॉपिक में ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से रखना चाहिए, ठीक है। और एक छोटी सी चीज़ और स्टार पॉइंट लगा के लिख लो, समझने वाली बात है, बेसिक चीज़, ठीक है ना। कि जैसे मान लीजिए मैंने बात किया आपसे एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल मान लीजिए कितने भी 10, 12, 5, 4, 6 जो भी है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो भी है, क्या जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे वो भी सेम होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे ना। ऐसा तो नहीं ना कि 5 लोग जुड़ रहे हैं, 5 लोग जुड़ने के साथ ही भैया क्या 10 हो जाएंगे, नहीं होंगे ना यार, क्योंकि 5-5 जुड़े हैं ना, क्योंकि जितने जुड़ेंगे यहाँ से मोलिकुलर के बुत्ते तो बनेंगे ना। ऐसा तो नहीं था 5 लोग जा रहे हैं रूम में उसके बाद 10 हो गए, ऐसा कभी भी नहीं होगा जिंदगी में। 5 लोग एंटर हुए रूम में तो भैया 5 ही रहेंगे ना कि 10 रहेंगे। जो भी काम करेंगे ना 5 ही करेंगे, 10 नहीं कर पाएंगे कभी भी जीवन में। तो इतना सा ध्यान रखो कि भैया क्या बोलो, इतना सा बोलो ना यार,
क्या बोल रहा हूँ मैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जितने होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी उतने होंगे। ये मैंने लाइन लिख दी, बहुत ईजी सी लाइन जो आपको समझ में आना चाहिए, और समझोगे आप तो मज़ा तो आपको आना ही है। ठीक है, ये बेसिक सा कंसेप्ट था मेरा जो समझाने के पीछे क्या रीजन है मेरा एमओटी का। ठीक है, इसके बाद तो अपन चीज़ें शुरू कर देंगे ना। तो देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखो, क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल के कौन कौन से एटम आपस में जुड़ते हैं, और कौन कौन से ऑर्बिटल्स जो आपस में जुड़ते हैं किस टाइप से जुड़ते हैं, किस टाइप से एड ऑन करते हैं, किस टाइप से सब्सट्रैक्ट करते हैं, सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर यह चीज़ पता है आप लोगों को तो आप मेरे को सिंपल सा चीज़ बता देंगे कि भैया सबसे नंबर पे 1 पे अपन लिखेंगे ओनली क्या लिखेंगे, लीनियर कॉम्बाइन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, मैं थोड़ी राइटिंग का ध्यान रखूंगा आज, राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी अपनी। क्या लिखा मैंने, लीनियर कंबाइन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब लीनियर कंबाइन करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर 1 पे कौन सा आता है, लीनियर में कौन सा होता है, देखो मान लीजिए जैसे मैंने लिया सबसे पहले कौन सा लिया भैया, एस लिया। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज तो पता होगी ना कि एस ऑर्बिटल होता है, उसका शेप कैसा होता है, पी का शेप कैसा होता है, पता होगा ना कि भैया एस का तो ऐसे राउंड राउंड होता है, पी का इस तरह से होता है, इस तरह से। तो अगर डी की बात करो तो डी तो इसमें आएगा ही नहीं, लेकिन एस और पी का ध्यान रखो। ठीक है ना। और मैंने ओवरलैपिंग बताया था, ओवरलैपिंग कैसे करता है, क्या इस तरह से ओवरलैपिंग करता है, क्या इस तरह से ओवरलैपिंग करता है, क्या इस तरह से और इस तरह से ओवरलैपिंग करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ये आड़ा तिरछा। ठीक है ना, या तो इस तरह से करेगा पी वाला या फिर इस तरह से करेगा, तो एस की बात होगी, पी की बात होगी, इस तरह से ओवरलैपिंग करता है या तो इस तरह या इस तरह। ठीक है ना, इसको हेड ऑन बोला जाता है, इसको कोलेट्रल बोला जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखो। लिखते हैं सबसे नंबर 1 पे भैया, क्या अपन ने क्या लिखा सबसे नंबर 1 पे, एस। ठीक है ना, एक कंबाइन कर रहे हैं कौन का, एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल, दोनों एस मिलके कंबाइन कर रहे हैं, आपस में ऑर्बिटल बना रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले ये दोनों आपस में मिलने के बाद आप लोगों को सबसे पता होगा कि भैया सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एस मिलने के बाद क्या सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, लेकिन क्या कभी पी मिलते हैं, इधर ऊपर वाले कोलेटर मिलते हैं तो क्या बना लेता है, पाई बना लेता है ना। तो यहाँ पे इतना सा ध्यान रखो, क्या एस दोनों मिलने के बाद क्या सिग्मा बॉन्ड बना लिया इन लोगों ने। अगर सिग्मा बॉन्ड बना लिया तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के पीछे भैया इनके पास 2 ऑप्शन होंगे, मैंने बोला था तो ऐड कर दो या सब्सट्रैक्ट कर दो, 2 चीज़ कर दो, क्योंकि भैया 2 चीज़ मिल रही है ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला लिया, एक ये वाला लिया। ठीक है ना, इन दोनों को क्या मैं प्लस कर दूंगा, प्लस करने के बाद और एक वाला क्या ये वाला लिया मैंने, और इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अगर मैंने माइनस किया इन दोनों को तो इनको प्लस प्लस करने के बाद तो भैया क्या इस वाले का जो शेप होगा, मान लीजिए इतना शेप है, दोनों के इतना शेप है, अगर ये पास आ रहे हैं तो इनका शेप तो बढ़ेगा ना, दोनों आपस में मिल रहे हैं तो इतना हो जाएगा, इतना है तो इतना आपस में इतना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना शेप। तो ये भैया इसका बड़ा शेप कर दूंगा मैं, ये वाला इसका न्यूक्लियस बना दिया मैंने, इस तरह से थोड़ा सा बड़ा बना दूंगा मैं। ठीक है, इस तरह से बना दिया मैंने। इस तरह से बनाने के बाद, क्योंकि मैंने एक चीज़ आपसे पहले क्लियर करी थी कि भैया जो एड ऑन हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, बीएमओ बनता है, मतलब बॉन्डिंग, आपस में जुड़ रहे हैं ना, इतना सा ध्यान रखो, जुड़ रहे हैं तो बॉन्डिंग हो रहा है यार, तो बीएमओ बन गया यहाँ पे। लेकिन माइनस हो रहा है तो आप क्या करेंगे, माइनस हो रहा है तो भैया इस तरह से बन जाएगा कि जो साइज है उनकी थोड़ी छोटी हो जाएगी ना, टुकड़े हो जाएंगे ना बीच में से। मान लीजिए ये वाला, इसको मान लीजिए, इस वाले को मान लीजिए, जो बीएमओ बना इतना बड़ा था, इसको माइनस कर रहे हैं तो इतना छोटा हो जाएगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा ना। तो भैया मैंने एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया। ठीक है, दोनों बन गया, छोटी साइज हो जाएगी इनकी, और छोटी साइज होने के साथ ही क्या ये हो जाएगा, एबीएमओ बनेगा। आपको पता ही है ना, इसको स्टार से क्या डिनोट कर देंगे अपन, स्टार लगा देंगे, जो भी बनेगा ना, सिग्मा पाई जो भी बनेंगे आगे, इसको स्टार लगा देंगे और सिंगल रहेगा, सिंपल रहेगा मतलब। तो इतना आपको समझ में आया, इजी है क्या, बोल आसान है क्या भाई, आसान है ना, हार्ड कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है यार, आप समझते जाएंगे ना, समझते समझते सब कुछ आसान हो जाएगा। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, गारंटेड 180 स्कोर करेंगे आप, कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है ना, इजी वे में पढ़ रहे हो आप, आराम से पढ़ भी रहे हो ना भैया, तब भी आराम से आपका स्कोर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए मैं बात करूँ सेकंड वाला नंबर का, सेकंड नंबर पे कौन सा मिलेगा भैया, अपने एसएस हो गया, उसके बाद क्या पीपी करेंगे। अब पीपी में आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक तो ये वाला होगा, ठीक है, एक होगा ये वाला होगा आपके पास, ये वाला होगा। ठीक है ना, ये वाला होगा, कि इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कोलेटरल। ठीक है ना, इसको बोला जाता है हेड ऑन, एक्सियल। ठीक है ना, एक्सियल बोला जाता है ना, मैंने बताया था आप लोगों को, इस तरह से होगा। तो सबसे नंबर 1 पे अपन बात कर रहे होंगे यार कोएक्सियल की। ठीक है ना, कोएक्सियल। ठीक है ना, आपस में कैसे बॉन्ड बनाएंगे, आपस में कैसे कांटेक्ट करेंगे, आपस में कैसे ऐड ऑन होंगे, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट नंबर पे किया भैया, इस टाइम कोएक्सियल में 2 टाइप से होगा ना, एक तो प्लस होगा, एक माइनस होगा, ये तो अपन ने ऊपर भी किया। तो भैया अब सबसे पहले ये वाला लिया मैंने,
ठीक है, ये वाला लिया मैंने, एक ही वाला लिया, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा। इन दोनों को प्लस करने के बाद देखो कोएक्सियल में इतना सा ध्यान रखो, यहाँ सिग्मा बनेगा, ठीक है ना, लिख देता हूँ मैं, आपको पता होगा आप लोगों को, फिर भी लिख देता हूँ। क्या मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, क्या इन दोनों को प्लस करने के बाद आप लोगों को इतना तो पता ही होगा ना भैया, इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। मेरे को थोड़ा सा लिखना नहीं आ रहा यार, ये थोड़ा सा कलाकृति नहीं आती मेरे को इतनी ज़्यादा, ठीक है ना, आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं, ठीक है। इतना सा कर लेंगे अपन तो इस तरह से बन जाएगा। आपको बेसिक ध्यान रखना है, ऐसे वाले कहीं भी नहीं बनाएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन अलग आएंगे, ये तो बस समझने की चीज़ें हैं, ठीक है। इस तरह से ये बना लो आप। ये वाला बनाने के बाद एक बनता है भैया, इस तरह से माइनस करेंगे अपन, इस तरह से माइनस करेंगे, प्लस प्लस का ऐड होगा, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, ये दोनों ऐड करेंगे आपस में, ऐड करने के बाद तो क्या वही वापस इसका थोड़ा छोटा हो जाएगा, इधर से इधर से बन जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस माइनस ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है ना। इतना हो गया आपका। होने के बाद तो क्या ये सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड कौन से बनेंगे, बीएमओ वाले, और यहाँ पे क्या स्टार बन जाएंगे, यहाँ पे क्या स्टार लगा के क्या बोल देंगे मैं, एबीएमओ। एबीएमओ में कौन से होते हैं मैं आगे बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। इतना कर लेंगे आप, तो इतना करने के बाद तो आपका मजा ही आ जाएगा। उसके बाद अपन सेकंड क्या करेंगे, कोलेट्रल की बात करेंगे, ठीक है। कोलेट्रल की बात करेंगे। कोलेट्रल में कैसे होता है, ये तो क्या होता है कोएक्सियल हो गया। अगर अपन बात करें कोलेट्रल, तो कोलेट्रल में कैसे होता है, खड़े वाले ऐसे, आड़े वाले नहीं, ऐसे 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 पीवोल, ये ओवरलैपिंग बताई थी ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ हो गया। इसमें क्या होता है, कोलेट्रल में पाई बनता है, पाई बॉन्ड बनेंगे, पता होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। क्या इन दोनों में आपस में अपन एड ऑन करवाएंगे इनको, इन दोनों को क्या कराएंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मतलब ऐड कर देंगे अपन, ठीक है ना। ऐड करने के बाद भैया ये कैसे करेंगे, ये आपस में ऊपर ऊपर का बनेगा, नीचे नीचे का बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। ऊपर ऊपर का बनाएगा, नीचे नीचे का बनाएगा, ऊपर ऊपर का, नीचे नीचे का, ठीक है। इतना समझ में आया। तो क्या इस तरह से बन जाएगा, ये प्लस वाला ऊपर बन जाएगा, माइनस वाला नीचे बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों को क्या कराऊंगा, इन दोनों को माइनस कर दूंगा, मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा इन दोनों को। अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो ये दोनों क्या बना लेंगे भैया, जो भी कलाकृति बना देंगे, लेकिन क्या ये बनाएगा एबीएमओ, ठीक है ना। यहाँ पे तो बीएमओ बनेगा फर्स्ट में तो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनेगा, एबीएमओ बनेगा, ठीक है। एबीएमओ बनेगा, मतलब जो पाई होगा ना, पाई बनेगा ना, पाई स्टार हो जाएगा। वहाँ पे सिग्मा स्टार तो यहाँ बनेगा ऐसे ही, यहाँ सिग्मा स्टार बनेगा, लेकिन सिग्मा कौन सा बनेगा, 1s 2s का, वो मैं आगे बता दूंगा। यहाँ तो क्या पाई बनेगा ना नॉर्मल, यहाँ तो पाई बनेगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या पाई स्टार हो जाएगा, मतलब एबीएमओ हो रहा है। इस तरह से बन रहा है ना, एक बार प्लस कर रहे हैं, एक बार माइनस कर रहे हैं, तो प्लस में तो क्या बीएमओ बन रहा है, मतलब बिना पाई के, मतलब बिना स्टार के, लेकिन एबीएमओ में स्टार लग जाता है, एबीएमओ में क्या स्टार लग जाता है। क्या इस तरह की चीज़ें आपको समझ में आई? अगर आपको समझ में आए तो मेरे को एक बहुत इजी सा क्वेश्चन मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि भैया ये तो रही बात थ्योरी की, प्रैक्टिकल व्यू में जो एबीएमओ बीएमओ वाले जो ऑर्बिटल होते हैं किस तरह से फिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको लिखता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ H2 का, ठीक है ना, हाइड्रोजन का लेता हूँ। तो हाइड्रोजन में क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1s1 होता है, 1s1 होता है। क्या भैया इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो आकृति होती है ना भैया ऑर्बिटल को बढ़ने की, वो इस तरह से होती है, समझ लेना, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि क्या बता रहे हो आप, ये समझने वाली चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, आपको यहाँ से समझना पड़ेगा, जब आगे काम आएगा। आपको जैसे याद रखना है, समझना है कि आपको आकृति को ध्यान रखना पड़ेगा ना, किस तरह का शेप है, किस तरह का साइज है ना, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो किस तरह से भरा जाता है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो भैया इस तरह से बनता है, एक ऑर्बिटल तो यहाँ होगा, ये कौन सा है, कौन सा ये एटॉमिक ऑर्बिटल, एक और एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ से होगा, क्योंकि एक और ये ला, एक एटम दो एटम है, तो मैंने बोला था एओ और एमओ बराबर होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बराबर होता है, बताया था ना मैंने फर्स्ट में। तो भैया यहाँ पे दो ऑर्बिटल अपने पास है, दो एटम है, दो ऑर्बिटल हो गए ना, 1s1 ठीक है। उसके बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद क्या बना लेंगे, एक यहाँ पे बनाएंगे ऊपर की तरफ, इस तरह से लिखना है सारी चीजें ना, इस तरह से, ठीक है ना। ऐसा मत बोलना कि भैया हमें कैसे पता, हम ऐसे लिखेंगे, तो मेरे को भी पता नहीं कैसे लिखेंगे, बस ऐसा बताया जाता है कि इस तरह से लिखा जाता है, आगे वाले ने भगवान ने भेजा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ना, ऐसे लिखा जाता है, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। आपको नया रूल नहीं निकालना कोई सा कि नहीं मैं तो ऐसे लिखूंगा, मेरे हिसाब से ऐसे लिखूंगा, हिसाब नहीं चलेगा यार, ये मैंने नहीं बनाया, ये साइंटिस्ट ने बनाए हैं कि इस तरह से लिखा जाता है भैया, तो उस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। ऐसा मैं कोई ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ समझ में आ रहा होगा, मैंने कुछ रट रखा है, नहीं, जो होता है ना वही मैं समझा रहा हूँ, आपको भी ऐसे समझाना पड़ेगा। बच्चों को दिक्कत आ जाती है कि भैया आपको तो याद था कि ऐसे लिखना होता है, इनको तो आपने लिख दिया, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे लिखेंगे। अरे भाई आपको समझना थोड़ी है, आपके हिसाब से क्वेश्चन थोड़ी जो आपके हिसाब से करेंगे, ये तो बिल्कुल साइंटिफिक रूल है, मतलब तो जो बता रहा है ना साइंटिस्ट ने, जो रिसर्च हुई इस तरह से होता है। इसका ध्यान रखना कि भैया इसका एक दो हो गए, उसके बाद जो ऑर्बिटल जो आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद मॉलिक्यूल बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाने के बाद उनके भी क्या ऑर्बिटल से दो ही बनेंगे, इतना हो गया। तो इसको ऐसे लिख दूँ मैं, इस तरह से वो कर दूँ, ठीक है। ये दोनों मिलके एक इधर बना रहे हैं, दोनों मिलके एक इधर बना रहे हैं, इतना लिख दिया अपन ने। क्या इस वाले में एक इलेक्ट्रॉन से,
कि इस वाले में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इतना लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद ऊपर वाला तो आप लोगों ने कोई सा भी बीएमओ कोई सा भी एबीएमओ मान लीजिए मैंने ऊपर वाला एबीएमओ मान लिया, कौन सा मान लिया मैंने, एबीएमओ मान लिया मैंने, और नीचे वाला क्या मान लिया मैंने, बीएमओ मान लिया, मतलब इसको स्टार वाला मान लिया मैंने, ठीक है, स्टार वाला इसको बीएमओ, नीचे वाला मानना है, ठीक है ना। अब जो मैंने बता दिया आपको वैसे मानते चलना है, बीएमओ नीचे वाला रहेगा, एबीएमओ ऊपर वाला रहेगा, क्योंकि आगे जाएंगे ना आप तो ऊपर की साइड ऑर्बिटल से बढ़ते जाएंगे तो ऊपर एबीएमओ चलेगा, ठीक है ना। तो भैया बीएमओ नीचे का मान लिया, तो बीएमओ नीचे का मान लिया, तो आपको पता होगा कि भैया जो ये वाला एक ऑर्बिटल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, क्या इधर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, मैक्सिमम दो तो भर ही सकते हैं ना अपन, ज़्यादा तो भर ही नहीं पाएंगे ना, सिंगल बन रहा है ना एस वाला, दो भर पाएंगे, तो क्या इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐसा नहीं कि एक इधर से लाओगे एक इधर भर दिया एक इधर भर दिया, ऐसा नहीं बनना है अपन को, ऐसे नहीं बनना है अपन को। सबसे पहले क्या करना है, आपको बढ़ने का रूल तो पता होगा ना कि एक ऑर्बिटल कंप्लीट फुल होगा उसके बाद ही नेक्स्ट वाले में जाएंगे अपन, ऐसा तो नहीं है ना एक इसमें भर के एक इसमें भर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे ना, ऐसा इसमें भरेंगे। अगर पी वाला है तो भैया उसमें फर्स्ट ऐसे भरेंगे, लेकिन पहले एस वाला कंप्लीट तो हो तब आगे बढ़ेंगे ना। तो कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, तो ये वाला ये लिख दिया मैंने, दोनों लिख दिया मैंने, दोनों भर दिया। क्या अब मैं एबीएमओ में कुछ भरूं, एबीएमओ में कुछ भरूं, नहीं भरूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से नहीं बचे ना मेरे पास, यही बचे, तो भैया ये वाला फुल हो गया ये वाला नहीं फुल हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से बच गया। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि भैया एबीएमओ स्टार वाला जो है वो क्या खाली है, मतलब क्या एम्प्टी है, ठीक है ना, एम्प्टी है, ठीक है ना, इतना लिखो, ये वाला फुलफिल हो गया, ये वाला फुलफिल हो गया। तो भैया एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको बताई थी कि इस तरह से इधर ऊपर की तरफ अपन जाएंगे ना, इस तरह से, मतलब बीएमओ की क्या स्टेबल होता है अनस्टेबल होता है, ये क्या स्टेबल होता है, ये वाला स्टेबल होता है, ये वाला अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के पीछे इसकी एनर्जी क्या हाई होती है, तो भैया ऊपर जाने पर क्या एनर्जी बढ़ जाएगी, यहाँ से जाएंगे तो एनर्जी बढ़ी है ना, यहाँ कम होगी यहाँ ज़्यादा होगी, लेकिन स्टेबल यहाँ होगा, लेकिन स्टेबल क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। मतलब अगर आपकी लो एनर्जी रहे, अगर आपकी क्या लो एनर्जी है तो यह स्टेबिलिटी क्या आपकी हाई हो जाएगी, स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी। इतना रखो, इस तरह से पढ़ना होगा। कभी मान लीजिए जैसे 4 आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो 4 5 को वैसे भरेंगे, यहाँ पे 3 होगा 2 होगा, यहाँ पी आ जाएगा फिर, ठीक है ना, पी ब्लॉक में, तो फिर वहाँ से एक एक भरेंगे, ऐसे सारी चीज़ें समझते जाएंगे ऊपर आगे जाएंगे तो। लेकिन इतना सा रखो, बेसिक इस तरह से चलती है चीज़ें, ठीक है, इस तरह से चीज़ें चलती है। अगर ये वाली चीज़ आएगी तो एक छोटा सा टॉपिक यार, कंडीशन फॉर कंबाइन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जो ऑर्बिटल आपस में क्या कंबाइन कर रहे हैं, तो इनको कंबाइन करने के पीछे ऐसा थोड़ी कि कोई सा भी उठाया कि इधर उठाया इधर से उठाया कंबाइन करा दिया, इधर से लिया कंबाइन करा दिया। कुछ तो इनकी कंडीशन होगी, कुछ तो इनकी शर्तें होगी, या कुछ तो इनके रूल रेगुलेशन होंगे ना आपस में कंबाइन करने के। ऐसा तो नहीं कोई भी आया आपस में कंबाइन कर लिया, नहीं करेगा ना, कुछ तो इनके रूल होंगे, कुछ तो इनके क्या रेगुलेशन होंगे आपस में कंबाइन करने के होंगे ना, बिल्कुल। तो इस तरह की वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, 3 से 4 रेगुलेशन बताऊंगा मैं आपको, 3 से 4 रूल बताऊंगा कि आपस में कंबाइन क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, कैसा नहीं करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर का देखो, फर्स्ट नंबर की लाइन लिखो, फर्स्ट नंबर की लाइन क्या, देखो जो ऑर्बिटल होते हैं ना, ऑर्बिटल हैविंग सेम या सेम बोल दो, नियरली, बिल्कुल ऐसा ना, बिल्कुल सेम ही, थोड़ा बहुत आसपास हो ना, हल्का फुल्का वो भी चल जाएगा, सेम या नियरली, सेम और नियरली एनर्जी, मतलब ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी या नियरली, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल, तो सेम हो, आपस में ऊपर नीचे हो, इतने से सेम एनर्जी होना चाहिए, मतलब एनर्जी सेम होगी, वही आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने 1s ऑर्बिटल लिया, एक लिया 1s, तो क्या आपस में कंबाइन करेंगे भैया, 1s है तो इनकी तो एनर्जी सेम होगी ना। लेकिन अगर मैं बोल दूँ 1s 2s 1s 3s, क्या भैया ये कंबाइन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार 2s की एनर्जी तो कम ज़्यादा जो भी होगी, लेकिन 1s से तो ज़्यादा होगी ना, ठीक है ना। इन दोनों की एनर्जी तो सेम नहीं होगी ना, लेकिन 1s की तो सेम होगी ना, बिल्कुल सेम होगी ना। तो इस तरह से ध्यान रखो कि भैया जैसे मैंने 1s लिया, लेकिन मैं मान लीजिए 1s 2s ले लूँ, तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी इनकी डिफरेंट हो गई। इस तरह से चीज़ें चलेगी। बाकी तो इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि मान लीजिए ये वाला कोई ऑर्बिटल है, एक ये वाला और ऑर्बिटल है, ठीक है ना। क्या इन दोनों को आपस में कंबाइन करा दूं, नहीं करेंगे ना, क्योंकि इनकी सिमेट्री जो है अलग अलग है, साइज अलग अलग है, मतलब सिमेट्री इन दोनों के अलग अलग है, राउंड है ये लंबा है, मतलब कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो इस पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्बिटल हैविंग सेम सिमेट्री
यार मैं राइटिंग की बहुत कोशिश करता हूँ पर वो बैठ नहीं पाती, क्योंकि अब जो पेन होता है ना, ठीक है ना, स्किन क्या बिल्कुल स्मूथ होती है, तो इन पर क्या फिसल जाता है पेन, फटफट से जल्दी जल्दी से फिसल जाता है। मेरा पेन में अच्छी राइटिंग होती है लेकिन यहाँ फिसल जाता है। और दूसरी चीज़ मेरे को क्या थोड़ी जल्दी भी होती है ना, मेरे को क्या सभी होती है ना, थोड़ा स्पीड से भी लिखना पड़ता है, नहीं तो मरा मरा पढ़ाता रहूँगा तो भैया अगले 2024 तक भी खत्म नहीं होगा कोर्स, ठीक है ना। तो स्पीड तो लिखने में होगी, समझाने में प्रॉपर समझा रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा तो इसमें तो क्या टाइम बचाऊंगा ना स्पीड से लिख के, तो स्पीड से लिखने के चक्कर में और यहाँ पे स्मूथ स्क्रीन के चक्कर में भैया वो फिसल जाता है, फिसलते से क्या राइटिंग खराब हो जाती है, दिक्कत वहाँ पे आती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर ही रहे हो आप, बाकी मैं नोट्स तो आपको दूंगा ही, से ना बना के बाद, तो आप अभी समझो चीज़ों को, मैं बोल रहा हूँ ना उस हिसाब से लिख लिया करो। अगर यहाँ समझ में नहीं आ जाए तो मेरी आवाज़ तो सुनो, आवाज़ थोड़ी फिसल रही है मेरी, आवाज़ तो सही बोल रहा हूँ मैं, जो शब्द बोल रहा हूँ। ऑर्बिटल हैविंग सेम सिमेट्री, सिमेट्री इनकी क्या सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने कौन सा लिया 2pz, ठीक है ना, 2pz इसकी क्या 2pz के साथ साथ सिमेट्री सेम होगी, लेकिन मैं ले लूँ यहाँ पे 2pz और यहाँ पे ले लेता हूँ भैया 2py, या फिर ले लेता हूँ मैं 2px, ठीक है ना। इनको जानते हो ना ऑर्बिटल्स को इनके, तो क्या इनकी सिमेट्री अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी, तो भैया ये वाले नहीं कर पाएंगे। इस तरह से लिखो, ये वाला लिखी ला, ये वाला लिखने के बाद क्या मैं इस वाले फर्स्ट वाले को मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो, बाकी मिटा देता हूं मैं। थर्ड वाला लिखो, थर्ड वाले में क्या होगा, थर्ड वाले में लेना पड़ेगा जो भैया जो कंबाइन करेंगे ना, एटम्स कंबाइन करेंगे तो ये ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है ना। ये आपस में इधर आ रहे हैं इधर आ रहे हैं, क्या आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, तो ओवरलैपिंग क्या क्या इतना सा कंबाइन करेंगे तो उसको क्या लेंगे, जितना ओवरलैपिंग करेगा, जितना ओवरलैपिंग करेगा क्या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये मान ली ये वाला एटम है, ये वाला एटम है, क्या ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं, इतना सा कंबाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो इनकी यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स है, केवल ए वाले इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम होगी, लेकिन इतना कंबाइन कर रहे हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी ना। तो ये वाला पॉइंट लिखो कि ऑर्बिटल हैविंग मैक्स ओवरलैपिंग, ठीक है ना, मैक्स ओवरलैपिंग देन सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्स, इतना लिख लो यार, ऐसे क्या, ठीक है ना। ऑर्बिटल हैविंग मैक्स ओवरलैपिंग देन सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्स, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी वहाँ पे ज़्यादा होगी, मतलब मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। इतना सा ध्यान रखो, मतलब 3 चीज़ें बोल ली, सेम एनर्जी होना चाहिए, क्या सेम एनर्जी होना चाहिए, और क्या सेम सिमेट्री होना चाहिए, और ओवरलैपिंग थोड़ी ज़्यादा करना चाहिए, कम ओवरलैपिंग वाले नहीं लेंगे, ज़्यादा ओवरलैपिंग होना चाहिए, एनर्जी सेम होना चाहिए, सिमेट्री सेम होना चाहिए, 3-4 कंडीशन होना चाहिए, तो वो वाले एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कंबाइन कर लेंगे और मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है। ये तो रही बात इनको समझने की। अब एक चीज़ सबसे जो इंपॉर्टेंट है भैया कि MOT एक्सप्लेन क्या करता है। अभी क्या MOT को समझने के लिए आपको पूरा लेक्चर लेना पड़ेगा, जब पूरा लेक्चर ले लो ना उसके बाद समझ में आएगी, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे बेसिक से चीज़ें बढ़ती जा रही है, समझ में आ रही है चीज़ लगे, बेसिक से चीज़ें समझो, आपको जो समझ में आया ना वो समझो, लास्ट तक जाते जाते MOT का जो असली मीनिंग है ना, आपको बॉन्ड ऑर्डर वगैरह, बॉन्ड लेंथ वगैरह, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा, बहुत स्मूथली पता चल जाएगा। पहले भैया बेसिक तो समझो, डायरेक्ट वहाँ थोड़ी ना जाओ, बहुत ईजी है, टफ बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता होगा आज तक MOT बहुत टफ है, लेकिन आज से बहुत ईजी हो जाएगा, इतना मेरी गारंटी है। क्लास खत्म हो रही है उसके बाद आप बोल रहे होंगे भैया बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, और दुनिया में ज़िंदगी में कभी नहीं बोल पाओगे, आप भूल ही नहीं पाओगे ना, बिल्कुल MOT एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भैया MOT एक्सप्लेन था, मतलब MOT ने एक्सप्लेन किस किस को किया, मतलब MOT के लाने के पीछे क्या रीजन था कि MOT के ने क्या क्या चीज़ें दी अपन को, कौन कौन सी चीज़ें अपन को बताई है MOT ने, क्योंकि MOT छोड़े ना कुछ भी लिया है, कुछ थ्योरी आती है तो कुछ एक्सप्लेन करती है, कुछ चीज़ें बताती है अपन लोगों को, तभी तो अपन पढ़ रहे हैं। तो मैक्सिमम ने 4 से 5 चीज़ें अपन को बताई, उसके पीछे अपन इनको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन वही लिखेंगे कि नंबर 1 पे उसने क्या बताया। नंबर 1 पे यार इसको थोड़ा बहुत इसमें क्या बहुत दिक्कत होती है, कोई बुक्स बोलती है कि भैया जो इसने क्या होता है O2 होता है ना, O2 को जो पैरामैग्नेटिक होता है, उसका जो नेचर है पैरामैग्नेटिक नेचर, वो इसने क्या एक्सप्लेन नहीं किया। कुछ बोलते हैं एक्सप्लेन किया, लेकिन NCERT क्या बोलती है, NCERT बोलती है कि भैया इसने ही MOT ने पैरामैग्नेटिक जो नेचर है O2 का एक्सप्लेन किया था, NCERT अपनी बोलती, इसलिए अपने NCERT को फॉलो करेंगे, है ना। कहीं के बुक्स में या रियल में जो बात होती है ना, असली में बात जो होती है ना, असली में होती है भैया MOT ने एक्सप्लेन नहीं किया था किसको, O2 को, बिल्कुल नहीं किया था असली में तो, लेकिन NCERT बोलती है, वो फॉलो करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि अपने नीट में तो NCERT से आता है मामला, इसलिए अपन को गलत होते हुए इसको सही मान के चलना पड़ेगा। तो आपको मैं पहले वार्निंग दे दूँ, आप कहीं पढ़ लो ना कि भैया O2 का एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप बोले भैया आपने गलत पढ़ाया, गलत नहीं पढ़ाया मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं गलत लिखा रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन वो सही मान के चलना पड़ेगा क्योंकि NCERT ऐसा बोलती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक लिखाएंगे अपन एक चीज़ कि भैया जो पैरामैग्नेटिक है, क्या इसने पैरामैग्नेटिक
नेचर ऑफ O2, ठीक है ना। इसने क्या एक्सप्लेन किया, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। उसके बाद सेकंड नंबर का इसने क्या किया, इसने किया भैया जो नॉन एग्जिस्टेंस होता है ना, बहुत सारे एटम या बहुत सारे मॉलिक्यूल, उनकी नॉन एग्जिस्टेंस का एक्सप्लेन किया। जैसे नॉन लिखो इसको, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कौन कौन से मॉलिक्यूल थे वो, जैसे लिया मैंने हीलियम 2 लिया, उसके बाद मैंने क्या नियोन 2 लिया, उसके बाद मैंने क्या लिया B2 लिया, बेरिलियम 2, ठीक है ना, ये वाली चीज़ ली, Na2 लिया। उसके बाद थर्ड नंबर का पॉइंट लिखेंगे भैया, इसने क्या लिखा, नॉन एग्जिस्टेंस का भी किया, साथ के साथ कुछ एग्जिस्टेंस मॉलिक्यूल है उनका भी किया। जैसे मान लीजिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिथियम 2, B2 मतलब सेकंड पीरियड के जो मॉलिक्यूल है ना उस वाले, यहाँ तक F2 तक चला जाएगा, मतलब फ्लोरीन 2 तक चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक इनका क्या एग्जिस्टेंस होते हैं ये वाले मॉलिक्यूल्स। ये वाला भी क्या इसने क्या किया, एक्सप्लेन करा कि भैया हाँ एच वाली चीज़ इसने बताई। उसके बाद फोर्थ नंबर का पढ़ेंगे अपन, इसने क्या किया, एग्जिस्ट ऑफ फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल का मतलब तो समझ रही हो ना, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर स्पीसीज। जैसे मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर आपने पढ़ा होगा ना 1 2 3, ये वाली 1 2 3 ये वाली चीज़ होती है, ये एग्जिस्ट करती है। लेकिन इस वाली थ्योरी ने आने के बाद बोला कि नहीं, फ्रैक्शनल जैसे मान लीजिए 0.5 1.5 2.5 ऐसे कुछ भी, मतलब ये जैसे हाथ आ डेढ़ ढाई है ना, इस तरह से मतलब 0.5 वाली चीज़ें इसने एक्सप्लेन किया और बताया कि भैया इनके जो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं ना, ये वाली स्पीसीज भी होती है जिनका बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से चलता है। ऐसा नहीं कि भैया 1 2 3 इस तरह से चलता है, 0.5 1.5 2.5 ये भी होता है। तो बहुत अच्छी चीज़ इसने बताई यार, और अपन को पढ़ना चाहिए कि भैया इसने 3 चीज़ें अपन को 4 चीज़ें अपन को बताई। कौन कौन सी बताई, कौन कौन से बताया कि भैया नेचर बताया काय का, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है ऑक्सीजन का, ये वाला बताया, लेकिन असली में नहीं है, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा अपन को, क्वेश्चन आएगा तो अपन को एस करना पड़ेगा। उसके बाद नॉन एग्जिस्टेंस किसका बताया, हीलियम 2 का, Na2 का, B2 का। उसके बाद एग्जिस्टेंस किसका बताया, जो सेकंड ग्रुप है ना, सॉरी सेकंड पीरियड है ना अपना, उसका बताया सारा लिस्ट से शुरू के। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर स्पीसीज, मतलब 0.5 1.5, ठीक है ना, 2.5 इस तरह से चलेगा एकदम। थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि फ्रैक्शनल क्या होता है, इस तरह से करेंगे आप तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो इतना चीज़ हो गया। इसके बाद होने के बाद अपन जो अपनी आज की क्लास है, आज क्लास में अपन तो मेनली जो इसने बताया एमओटी के बाद जो उसकी एप्लीकेशंस होती है, 4 एप्लीकेशन पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना, एमओटी की। तो सबसे नंबर 1 एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन लिख दो यहाँ पे, एप्लीकेशन है ना, बेसिक ध्यान रखो यार। फर्स्ट नंबर कौन सा लिखेंगे अपन, फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे अपन बॉन्ड ऑर्डर। एमओटी के थ्रू अपन क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, बॉन्ड लेंथ करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे अपन क्या करेंगे भैया, बॉन्ड एनर्जी, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा किसकी कम, ये वाला। उसके बाद अपन क्या करेंगे, बॉन्ड स्टेबिलिटी। अब आप बोल रहे हो कि भैया अपन को इसमें से कोई सा एक चीज़ पता चलेगी ना, बॉन्ड ऑर्डर पता चलेगा, एक चीज़ पता चलेगी ना, उसमें अपन तो सब कुछ निकाल लेंगे, चारों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड होती है। तो बिल्कुल हाँ, एक दूसरे पे डिपेंड होती है। आपको बॉन्ड ऑर्डर पता चलेगा ना, उसके बाद आप चारों चीज़ें निकाल देंगे, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, बॉन्ड ऑर्डर तो पता करना पड़ेगा ना, और ये आपस में किस तरह डिपेंड होती है एक दूसरे पर, ठीक है ना। तो आपको अगर बॉन्ड ऑर्डर समझ में आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आपने कर लिया, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ये कर लिया तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे अपन क्या करेंगे, नंबर 1 पे यही करेंगे भैया, नंबर 1 प्रॉपर्टी अपनी क्या है, नंबर 1 जो एप्लीकेशन जो क्या है, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, आप लोगों को पता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कि भैया आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा ना, जैसे N2 दे दे आपको, कभी कभी C2 दे दे आपको, कभी कभी NO दे दे आपको, बोला जाता है कि भैया इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद आप बताएंगे कि हाँ भैया इनमें से कौन सा स्टेबल है, इनकी बॉन्ड लेंथ बताइए, ठीक है ना, वो वाली चीज़ें बताइए ना, आप समझते हो ना, ये वाला बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, इनकी लेंथ क्या है, इनका ऑर्डर क्या है, इनकी स्टेबिलिटी क्या है, सारी चीज़ें बताएंगे ना, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में अपन कर लेंगे। और आज के बाद कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं आएगा, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल पानी हो जाएगा चीज़ें, ठीक है ना। इतना ध्यान रखो, मजाक मस्ती की जगह मजाक मस्ती यार एंजॉय करते रहो जीवन में, सब कुछ आ जाएगा। नेट का एग्जाम आने वाला है, आपको मेहनत करना है दबा के, ठीक है ना, दबा के आप मेहनत कर रहे हो ना, सिलेक्शन होना है, आपको सिलेक्शन लेना है, 100% लेना है यार, बिल्कुल, ठीक है ना। और सिलेक्शन हो ना, उसके बाद भैया कहीं कहीं इंटरव्यू तुम्हारे हुए ना, तो नाम मेरा बोल देना यार, केमिस्ट्री मेरे से पढ़ रहे थे आप, भैया ने बहुत हेल्प की, थोड़ा सा नाम मेरा भी हो जाएगा, तुम्हारा तो हो ही जाना है, मेरा भी हो जाएगा साथ के साथ, ठीक है ना। सिलेक्शन होगा आपका, गारंटेड है मेरी, है ना। अच्छे से आप काम करते रहो,
जो वीडियो में डालता हूँ उनको देखते रहा करो, उसके बाद टेलीग्राम पे बात करते रहा करो, ठीक है ना। टेलीग्राम पे मैसेज करा करो, दिक्कत आपको आती है तो इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, लेकिन टेलीग्राम पे अपन जुड़े ही हैं, वहाँ पे बात करते रहो, अच्छे से सारी चीज़ चलेगी यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सुनो, ये 3-4 महीने का जो समय है ना आपके पास, इन 3-4 महीने में थोड़ा सा क्या क्लियर रखो चीज़ों को, है ना। जो भी आपके रिश्ते नाते जो भी चल रहे हो ना जीवन में, उनको थोड़ा साइड कर दो, क्योंकि रिश्ते नाते जो तुम्हारे होते हैं ना, ये तुम्हें क्या डिस्ट्रैक्ट करते हैं और लास्ट में आपका टाइम खाते हैं। टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं। अगर आप टाइम को सेव करके चलेंगे ना तो सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाई ज़्यादा करना है। क्योंकि इनमें क्या होता है, आपका दिमाग इधर जा रहा होता है, उधर जा रहा है। रिश्ते नाते ऐसी चीज़ें होती है, दोस्ती यारी कुछ भी हो, रिश्ता कोई सा भी हो, आपको नहीं निभाना है इस टाइम पे। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, रिश्ता निभाइए, आप कॉलेज में जाके बहुत निभाना, ठीक है ना। और इसके पहले बहुत निभा ही लिया होगा, लेकिन अब सीरियस होने का टाइम आ गया। अगर यहाँ से पढ़ाई करेंगे ना, सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी टाइम नहीं गया है आपका, क्योंकि आप क्लास कर रहे हैं, मेरी क्लास आके कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप सिलेक्शन की राह पे बिल्कुल जा रहे हैं। क्योंकि ये वाली एक्स्ट्रा चीज़ें चल रही है, क्लासेज में कर रहे होंगे आप, ठीक है ना। क्लासेज के बाद भी अगर आप कहीं अपना एनर्जी लगा के, अपना टाइम लगा के क्लास कर रहे हो ना, इसका मतलब है आप सिलेक्शन होने के लिए बने हो और आप अपनी मेहनत कर रहे हो, मतलब आप सिलेक्शन की राह पे जा रहे हो, आपका सिलेक्शन होगा। मैं बोलता हूँ गारंटेड, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो ना, यही चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इन चीज़ों को ध्यान से रखो, क्योंकि नल्ले लोग हैं ना, बहुत सारे फ्री हो रहे हैं जीवन में भी, उनको कोई मतलब नहीं, वो क्लास ही नहीं कर रहे हैं। भैया मेरी क्लास है, कहीं एक्स्ट्रा क्लास आके कहाँ करेंगे वो, उनको मतलब ही नहीं है ना। तो आप उन लोगों में से नहीं हो, आप उन लोगों से अलग हो जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, और आप जीवन में बिल्कुल करेंगे यार, क्लास को बने रहो, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो कि ये वाली चीज़ें होती है, इनका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ तो अगर आपको निकालने के लिए बोला जाता है, अगर ये वाली चीज़ें बोली तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज के बाद आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? बॉन्ड ऑर्डर निकालने के पहले आपको पता होगा भैया ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, आपस में बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड बनाने के बाद दो तरह के बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं? एक तो बॉन्ड BMO बनते हैं, एक कौन से बनते हैं? ABMO बनते हैं, ठीक है ना, मतलब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, इस तरह से बनता है। तो क्या बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगा? मैं बोलूँगा नहीं बनना पड़ेगा। मैं आपको एक सीरीज लिखाऊंगा और उसमें सब कुछ निकल जाएगा, लेकिन सीरीज में कुछ दिक्कत आती है। उन दिक्कत को करने के लिए अपन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं अभी एक पेज में खत्म कर दूंगा। लेकिन उस चीज़ में क्या दिक्कत आती है और कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चन बनते हैं, उसके पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद मैं वो चीज़ भी आपको दे दूंगा, बिल्कुल ठीक है। तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि NB - Na/2। इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है भैया NB मतलब बॉन्डिंग, इसका NT का मतलब एंटी हो गया ना, एक का मतलब तो यार मैंने बोल ही दिया, ए वाला 2 हो गया। 2 से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या देता हूँ मैं आपको? एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने H2 लिया, ठीक है। H2 लेने के बाद पहला बता दो इस तरह से, मेरी बात सुनो, ये वाली चीज़ें जो है ना, ये कॉलम में 2-3 चीज़ में बनाऊँ, उसके बाद कॉलम नहीं बनाऊँगा, आपको डायरेक्ट समझना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाले बनाए, इसके बाद भैया ये वाला इधर है, एक ये वाला इधर है, ठीक है, ये वाले बना दे अपन ने, ठीक है। ये वाला बनाया क्या? इसका एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में क्या एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो सबसे पहले अपन बढ़ने की शुरुआत करेंगे भैया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकल आया, ये वाला हो गया। तो यहाँ पे क्या बनेंगे? सिग्मा बनेंगे, बताया था मैंने आप लोगों को, सिग्मा 1s ही आएगा ना फर्स्ट में, 1s, फिर उसके बाद 2s 3s, इस तरह से चलती है ना चीज़ें। तो भैया यहाँ पे 1s आ गया, सिग्मा 1s आ गया, क्योंकि ये वाला हो गया। लेकिन अगर क्या एंटी बॉन्डिंग बनेंगे तो सेम तो बनेगा ना, सेम तो बनेगा, मतलब 1s ही बनेगा, बनने तो सिग्मा 1s ही बनेगा। लेकिन यहाँ क्या लग जाएगा? स्टार लग जाएगा, बताया था ना, यहाँ पे स्टार लग जाएगा इसको पहचानने के लिए, बोला था ना इस तरह से। तो ये वाला तो 1s हो गया, लेकिन ये वाला क्या हो गया? सिग्मा 1s स्टार हो गया, सिग्मा 1s स्टार हो गया। लेकिन सिग्मा 1s स्टार जो है तो एम्प्टी पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ही फिल हो गए ना। तो अपन यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला क्या बोलता है अपने पास कि NB मतलब बॉन्डिंग वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद क्या? Na मतलब एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग क्या? ये वाला खाली पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भैया 0 लिख देंगे, और ये वाला तो 2 से तो डिवाइड करना ही है, तो 2 0 मतलब 2/2 मतलब 1 आ गया, ठीक है। ये वाला 1 आ गया। तो 1 आने के बाद क्या आप मेरे को बताएंगे, क्या ये एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? एग्जिस्ट करेगा ना, क्योंकि भैया यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है ना। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सिंपल सा निकालो, आप उनको क्या करना है मैं बताऊँगा आगे, ठीक है ना। 1 आ गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 1 आ गया। इस तरह से आप निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको अगला ही कुछ दे देता हूँ आप लोगों को, अगला ही मैं कुछ देता हूँ। जैसा एग्जाम्पल दिया मैंने हीलियम-2 का दिया, बहुत पसा रहा हूँ ना आप लोगों को मैं, हीलियम-2 का दिया। हीलियम-2 का देंगे तो आप इससे वही बना दो 4 चीज़ें, ये लो, ये वाला बन गया, ठीक है। तो अपन हीलियम की बात करेंगे। हीलियम में क्या? एक हीलियम में 2, एक हीलियम में 2 हो गया ना। यहाँ पे 2 हीलियम आ रहे हैं ना भैया, ये वाले 2 हीलियम, तो इसका 2, इसका 2, 2 यहाँ भर दिया। अब लेकिन इनको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डालेंगे तो भैया यहाँ से 1 आया,
यहाँ से भी एक आया, ठीक है। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचे, दोनों में एक एक, तो क्या एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ये लो इधर पहले बॉन्डिंग बनना है, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में बनना है, ठीक है ना। ये क्या ऊपर गया, चला गया। इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे वापस से वही एन बी माइनस एन ए अपॉन 2, ठीक है ना। तो एन बी में कितना 2 इलेक्ट्रॉन से, और एन ए में कितना 2 इलेक्ट्रॉन से, 2 का भाग दे दो, क्या 2 2 0 हो गया, 0/2 मतलब 0 आ गया भैया, ठीक है ना। 0 आ गया। क्या 0 होता है किसका बॉन्ड ऑर्डर? नहीं होता है, नहीं होता। तो अब इसका मतलब क्या आपको लोगों को समझा होगा भैया कि एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा इसका, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब क्या, एक चीज़ देखो क्या लिखा था, देखो देखो, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम 2 Ne2B2, क्या है भैया हीलियम है ये वाला, 0 आ गया। मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखाई थी, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया कि भैया नहीं करेगा। देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर क्या 0 आ गया। अगर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो क्या एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। क्या 0 आ जाएगा तो क्या एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा यार। इतना करो कि ये वाला एग्जिस्ट करेगा? हाँ करेगा। क्यों करेगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है। नहीं करेगा क्योंकि 0 आ रहा है। करेगा क्योंकि 1 आ रहा है ऊपर वाले का। ये वाला करो, ठीक है। अगर ये वाला करा, ये वाला करा, तो मैं यहाँ से इसको रब कर दूंगा। आप लोगों ने कर ही लिया ना, स्क्रीनशॉट मार लिया करो, ठीक है। अब मेरे को बताना, आप बहुत समझदार बन रहे हो ना, आपको समझ में आ रहा है ना सब कुछ, ठीक है, आना भी चाहिए। लो एक जवाब दो मेरे को, H2+, एक लिया मैंने H2-, एक लिया मैंने हीलियम प्लस। भैया इनका बॉन्ड ऑर्डर बताइए। बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे तो क्या बॉन्ड ऑर्डर बताने के लिए आपको वापस से इतने बड़े बड़े क्या डायग्राम बना लें, 4 डिब्बे बना लें, एक डिब्बा यहाँ बनाओ, एक डिब्बा यहाँ बनाओ, एक नीचे ऊपर उनमें भरो? क्या एग्जाम में ऐसे बनाओगे डिब्बे आप? अगर बेटा ऐसे डिब्बे बनाए ना तो याद रख लेना, आपके जो डिब्बे आते हैं ना, कॉलम आते हैं ना आपके OMR के, वो डिब्बे भरने में नहीं है। अगर इन डिब्बे बनाएंगे तो आप इन डिब्बों को बनाने में आपका टाइम निकल जाएगा। तो आपको डिब्बे नहीं बनाना है, डिब्बे बनाना नहीं, आपको डिब्बे बनाए बने मिलेंगे, उन डिब्बों को क्या भरना है अपन को। तो इसके पहले क्या करना पड़ेगा अपन को, एक चीज़ तो पता चली होगी ना कि भैया नीचे वाला तो क्या होता है, σ1s होता है, ऊपर जाएंगे तो σ1s स्टार हो जाता है, ठीक है। इस तरह से चलेंगे। और भी ज़्यादा चल रहा होगा इनके पीछे, और भी ज़्यादा चल रहा होगा तो भैया 2s आएगा, तो σ2s आ जाएगा, और σ2s स्टार आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। आगे भी जाएगा तो ऐसे चलता जाएगा। उसके बाद पाई आ जाएगा। सारी चीज़ें चलती रहेगी, मैं बता दूंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ तो ध्यान रखना पड़ेगा, जो सिग्मा स्टार है ना, ये वाली चीज़ें, ये वाली एक पूरी सीरीज जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी, जो भी करनी पड़ेगी समझ के करो या बिना समझे करो, याद तो करना ही पड़ेगा। ये वाला हो गया। तो सबसे पहले इस चीज़ का क्या करेंगे अपन कि भैया H2 है, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस का 1 आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बचा सिंगल। तो भैया σ1s आएगा, एक कितना आएगा, σ1s स्टार आ जाएगा एक, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहीं बढ़ने में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन तो यहीं बढ़ने में आ गया। अगर यहीं बढ़ने में आ गया तो भैया वापस से वही लिखेंगे NB में कितना इलेक्ट्रॉन्स? 1 इलेक्ट्रॉन्स, और Na में कितना? 0। Na एंटी बॉन्डिंग में 0 है ना, वापस इसका 2 का भाग लगा देंगे और 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। समझ में आया कैसे करा मैंने करा कि भैया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं था ना, H2 था, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं H2 में, एक इलेक्ट्रॉन प्लस आ रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका, मतलब एक बचा, तो एक किस में आएगा? बॉन्डिंग में आएगा, मतलब BMO में आएगा। ABO में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि नीचे वाला जो कॉलम है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिर जाएगा डायरेक्ट ही, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिर जाएगा, लेकिन 2 आई चाहिए इस वाले कॉलम को बढ़ने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन अपने पास तो एक ही है। एंटी बॉन्डिंग में तो जाने के लिए 3 4 हो तब जाएगा। एक है सिंगल यहाँ पे रखने में आ गया। अगर यहाँ पे रखने में आ गया तो भैया मैंने सिंगल लिख दिया। तो क्या फॉर्मूला अपन को याद है ना भैया, ये वाला फॉर्मूला NB माइनस Na/2। तो NB का कितना लिखा मैंने? 1, और Na का 0 लिख दिया, 2 से भाग दे दिया। भाग देने के बाद मतलब डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये वाला निकला, ठीक है। उसके बाद अगला जाएंगे H2-, कि भैया इसमें तो क्लियर है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से हैं हाइड्रोजन के, H2 माइनस आ गया, मतलब एक और आ गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो भैया इसमें वापस लिखेंगे 1s स्टार सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग आ गया ना, एंटी बॉन्डिंग। तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो यहाँ बढ़ने में आ जाएंगे, 2 तो, ठीक है ना, 2 यहाँ पे आ गया, और ये एक आएगा यहाँ पर आने के बाद वापस से वही फॉर्मूला लगा दो कि भैया इस वाले में से ये वाला माइनस करना है, मतलब 2 में से 1 माइनस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, करने के बाद क्या 1 0.5 आ गया। क्या भैया इसका सेम आ रहा है? इसका सेम आ रहा है? हाँ बिल्कुल सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो क्या मेरे को हीलियम का दे देंगे? हीलियम में वापस से दिक्कत क्या? हीलियम में वापस से कितने? 2 होते हैं, एक हीलियम में 2, ठीक है ना। यहाँ पे हीलियम +2 कर लो, ठीक है ना। हीलियम का 1 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक हीलियम का 2, लेकिन 2 हीलियम आ गया मतलब 4, 1 प्लस हो गया मतलब 3 बचे। कितना? 3। तो सिग्मा 1s
उसके बाद सिग्मा 1s स्टार आ गया, 3 आ गए। आने के बाद क्या इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अपने पास कंटिन्यू बचे हुए हैं, तो भैया 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ पे आएगा। सिंपल चीज़, आराम से 2 -1 कर देंगे, इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, ये वाला डिवाइड कर देंगे, क्या वापस से इसका कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अच्छा, क्या भैया इनका बॉन्डिंग जो आ रहा है कि मैंने बताया था आप लोगों को कि भैया पहले मैंने बोला था कि यहाँ पे जो मैंने क्या दिया था, He2 दिया था, He2 दिया था, एग्जिस्टेंस ही नहीं था, लेकिन He+2 का एग्जिस्टेंस हो रहा है, 0.5 आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया मैंने यहाँ पे जो He2 दिया था, लेकिन यहाँ He2+ लगा के दिया है मैंने आपको, समझ लेना इन चीज़ों को, ये रटने वाली चीज़ें नहीं है। प्लस लगा दे तो यहाँ पे इसका एग्जिस्टेंस होगा 0.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। ये वाला देखो आ गया ना, बिल्कुल ये वाला देखो, इस तरह से करेंगे आप चीज़ों को, मज़ा आएगा आपको, इन्जॉय आएगा आपको, बहुत अच्छी चीज़ें लगेगी आपको कि इनका बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना आपको समझ में आ गया। ठीक है। इसके बाद क्या, मैं एक सीरीज़ दूंगा आप लोगों को, सीरीज़ में दिक्कत आएगी, ये वाली चीज़ें है ना समझना बाद में समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो एक छोटा सा यहाँ पे एक चीज़ निकाल लेंगे। मैंने क्या 2-3 चीज़ें आपको मैंने बताई ना कि भैया यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जिसका 0 आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही है वो एग्जिस्ट करती है, कोई नॉन एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले अपन नंबर 1 पे एक चीज़ लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट है अपना, 3-4 पॉइंट बताऊँगा मैं आपको, तो बताना कि अपन को क्या लिखना है, फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। अगर आपको एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस निकालना है तो देखो फॉर एग्जिस्टेंस क्या करना पड़ेगा कि भैया नंबर 1 पे क्या होना चाहिए, अपना जो NB होता है ना बॉन्डिंग वाले, वो मैक्स होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, किससे होना चाहिए, Na से, एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा होना चाहिए, तब ये कर पाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। जिसका NB ज़्यादा होगा, Na ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए आपके पास आता है भैया कि जो NB और Na दोनों बराबर है, इक्वल है, मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। उसके बाद एक कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है आपके पास, सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, क्या जो एंटी बॉन्डिंग है Na वाले वो ज़्यादा हो सकते हैं किससे, NB से, क्योंकि यहाँ पे NB ज़्यादा था, दोनों बराबर हो गए, क्या Na ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला हो गया, मतलब यहाँ का जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना, बिल्कुल। क्या ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको एग्जिस्टेंस के लिए भैया ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि भैया NB के ज़्यादा होना चाहिए, इससे निकालना कि बॉन्डिंग ऑर्डर है उससे माइनस करने, माइनस का पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब तभी एग्जिस्ट कर पाएगा, पॉजिटिव आएगा तभी एग्जिस्ट करेगा, मतलब 0.5 तक करेगा, 0 आएगा तो नहीं करेगा, 0.5 1 2 3 कितना में आ जाए ऊपर करेगा, लेकिन 0.5 माइनस में आ जाए तो नहीं करेगा, ठीक है ना, नहीं करेगा ना, इतना ध्यान रखो, क्योंकि जो माइनस में घटा रहे हैं वो चीज़ छोटी होना चाहिए, जो जिससे घटा रहे हैं वो प्लस में होना चाहिए, तब तो आपका एग्जिस्ट करेगा। तो इतना हो गया, चीज़ सिंपल चीज़ है। अगर ये वाला सिंपल चीज़ हो गया ना, तो इसको तो मैं वापस से सिंपल चीज़ को मैं रखता ही नहीं हूँ यहाँ पे। आपको सिंपल चीज़ पढ़ाने का मेरा कोई मकसद नहीं है, हार्ड पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि हार्ड ही पेपर में आती है, सिंपल चीज़ें कभी पेपर में नहीं आएगी तुम्हारे, ठीक है। इतना रखो। अब अपना सेकेंड नंबर का जो पॉइंट है उसको लिख दो यार, क्या थी अपनी, बॉन्ड लेंथ थी, बोलो भाई, बॉन्ड लेंथ थी। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आ रहा है तो मेरे को क्या एक जवाब देंगे आप कि बॉन्ड लेंथ जो होती है, अपन ने क्या बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि भैया ये चारों चीज़ें मैंने बताई, चारों क्या इंटरकनेक्ट होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। अगर एक चीज़ समझ में आए तो सारी चीज़ें आप कर लेंगे आराम से, बिल्कुल कर लेंगे। तो भैया बॉन्ड लेंथ को निकालने के पहले आप लोगों को बहुत ईजी सी चीज़ मैं आपको दे देता हूँ कि बॉन्ड लेंथ जो डिपेंड करती है ना, वो किस पे करती है, 1/, साइज पे। नारे नालायक कैसी बातें करते हो आप लोग ना। तो क्या बॉन्ड लेंथ जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है भैया 1/, बॉन्ड ऑर्डर पर। अच्छा, मतलब एक चीज़ तो आपको समझ में आई क्या? अगर आपने एक चीज़ पढ़ ली तो ये वाली चीज़ तो आप आराम से क्लियर हो गई, मेरे को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कुछ एग्जाम्पल करा देता हूँ। मतलब क्या, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी क्या बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब आपको बॉन्ड लेंथ निकालना है तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के उसका उल्टा कर दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के उसका उल्टा कर दीजिए, उसका अपोजिट कर दीजिए, मतलब बॉन्ड लेंथ निकल गई। ईजी है ना। बॉन्ड लेंथ पढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं। इतना ध्यान रखो कि भैया बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम आ रहा होगा ना उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम आ रहा होगा ना उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, इतना कर लेंगे आप तो आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ ध्यान रखो। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है उसके पीछे का मैं रीजन है, मैं आपको बता दूंगा। कैसे बताऊंगा कि भैया एक चीज़ ध्यान रखो यार, इसके पहले ठीक है ना, ये वाली चीज़ लिखा है ना मैंने, इसके पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है ना, इसके पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसको तो यहाँ पे लिखा रहने दो, इसको वापस से मैं रिटर्न करता हूँ। बॉन्ड लेंथ 1/, बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे मिटा के लिखूंगा मैं, ये वाली चीज़ मिटा के मैं लिखूंगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक बता रहा हूँ ना, बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना। बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक कैसे निकालना है, क्योंकि इस तरह से चीज़ें निकालेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना। दिक्कत कहाँ पे आएगी आपको, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, इस वाली ट्रिक से पूरे सोल्व हो जाएंगे, पूरे सोल्व हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उलझाने वाली चीज़ आती है ना, तो आपको समझना तो पड़ेगा ना। ये उलझाने वाली चीज़ों को क्लियर करने के लिए जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी उससे क्लियर होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है यार, कि आपको एक वाला पकड़ना है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे पकड़ना है, 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। 14 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 था, ठीक है, इसका 2 था, किसका 3 4 5 होता है ना। जैसे आप लोगों को वो तो मैं बताऊंगा, इसका ध्यान रखना, समझना। अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अरे आपको पता नहीं है ना, अभी मैं बताऊंगा ना आगे कैसे निकालना है, इसको याद तो रखो ना, इसको याद रखो ना यार, कि 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 14 का अपना बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। एक ध्यान रखना, 14 का 3 होता है। अगर इधर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाने के आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इधर से 15 पे जाएंगे, 16 पे जाएंगे, 17 पे जाएंगे, आप जाएंगे 18 पे जाएंगे, ठीक है। इधर आएंगे, इधर आने के बाद क्या 13 पे जाएंगे, उसके बाद क्या 12 पे जाएंगे, 11 पे जाएंगे, 10 पे जाएंगे, 9 पे जाएंगे, 10 पे जाएंगे, इतना जाएंगे तो भैया क्या 0.5 में माइनस होता जाएगा, 0.5 माइनस होता जाएगा। इधर जाने पे क्या 0.5 माइनस होता जाएगा। अगर मान लीजिए का 3 है, इसका क्या 3 है, तो भैया यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका 1.5 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका 0.5 आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा 8 का, ठीक है। 8 का 0 हो जाएगा, मतलब क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब क्या इसका Be2 हो जाएगा, Be2 हो जाएगा। तो मैंने बताया था आप लोगों को, भैया देखो ये Be2 नॉन एग्जिस्टेंस, समझ में आया। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो। Be2 का नॉन एग्जिस्टेंस होता है ना, Be2, तो भैया 8 पे Be2 था, बी के 4 होते हैं, तो Be2 मतलब 2 बी मिलने के बाद 4 4 8 हो गया, तो नॉन जीरो हो गया, 0 आ गया ना, मतलब नहीं, मैंने बोला था ना। इधर जाएंगे वापस से वही 3 से 2.5 हो जाएगा इसका 16 का कितना हो जाएगा, 16 का कितना हो जाएगा, 16 का 2 हो जाएगा, इसका 1.5 हो जाएगा, 18 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 19 आ गया, 19 का कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट हो जाएगा, 20 का कितना हो जाएगा, वापस से बोलो 20 का हो जाएगा भैया 0, मतलब ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये वाली सीरीज ध्यान रखना, इसको लिखने ना, ये कंसेप्ट वाली है। आपको सिंपल क्या करना है, 14 का याद रखना है, 14 का 3 ऊपर नीचे इधर जाएंगे तो आपको 0.5 कम करते जाना। तो अब शुरू करते हैं भैया मेन चीज क्या, बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ में क्या बोला जा रहा है कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो डिपेंड किस पे करती है, 1/, बॉन्ड ऑर्डर पर। अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, उसका जो मैक्सिमम आ रहा है बॉन्ड लेंथ उसकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। इतना कर लिया आपने। तो सबसे पहले भैया बॉन्ड लेंथ में बता देता हूँ आप लोगों को, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने CH कार्बन की बॉन्ड लेंथ निकाली, ठीक है ना, CC की निकाली। तो एग्जाम्पल में मैं क्या देता हूँ आपको, C2H6 देता हूँ, C2H4 देता हूँ, C2H2 देता हूँ, ठीक है ना। तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको निकालेंगे ना पता चलेगा आपको। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ठीक है। तो आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों बॉन्ड्स आपको दिए हुए हैं। तो इनमें से लॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, लॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, आप बोलेंगे सिंगल बॉन्ड लॉन्ग होता है ये वाला। तो ये वाला इसका ऑर्डर भी इस तरह से हो जाएगा भैया, CC के कार्बन की लेंथ की ये लो, सिंगल बड़ा होता है, डबल छोटा होता है ना हमेशा। स्टेबिलिटी का क्या उसका उल्टा होता है, बाकी ये वाली चीज़ तो मैं बता रहा हूँ ना, इस तरह से होगा, सिंपल है। इस तरह से आप निकालेंगे आपको मज़ा आने लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो अपनी 3rd नंबर की जो चीज़ है वो मैंने बताई थी, स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है आगे बताऊँगा सब कुछ अच्छे से यार, तो हम पढ़े रहो, ठीक है ना। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है भैया, बॉन्ड ऑर्डर पे। ये भी बॉन्ड ऑर्डर पे आएगी, मतलब स्टेबिलिटी तो भैया बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा, बॉन्ड ऑर्डर तो मैक्सिमम होगा, तो उसकी क्या स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी। क्या बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा कि स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, स्टेबिलिटी अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने O2 प्लस एक दिया मैंने O2, ठीक है। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, इस वाले से निकाल लेंगे, वो वाली सीरीज जो मैंने बताई थी ना अभी आप लोगों को, ये वाली सीरीज, ठीक है ना। तो आप बताओ मेरे को, क्या ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन का कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 8, 6 होते हैं ना, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, क्या 8 होते हैं। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन, 16 के बाद क्या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है, मतलब 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, मतलब 15 का देखो कितना 2.5 बॉन्ड ऑर्डर निकल रहा है अपना, ये स्टेबिलिटी नहीं बॉन्ड ऑर्डर निकल रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कितना 2.5 आ गया। उसके बाद क्या ऑक्सीजन 16 आ गया, 16 का कितना हो जाएगा, देखो भैया यहाँ पे 15, इसका 16 का कितना 2, मतलब ये 2 आ गया। अब बताइए बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा, 2.5 का कि 2 का, आप बोलेंगे 2.5 का होने के बाद क्या जो स्टेबिलिटी है तो इधर चली जाएगी इसका। अगर मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ भैया ये तो स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है इसका, ठीक है। अगर मैं आपसे बॉन्ड लेंथ पूछ लेता हूँ तो बॉन्ड लेंथ ऐसे हो जाएगी, क्या बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा,
जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। इस तरह से चल जाएगा बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला। सिंपल ये वाली चीज़ समझ में है आप लोगों को? अगर ये वाली चीज़ समझ में है तो भैया एक चीज़ आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। मैंने बताया था क्या, पैरामैग्नेटिक नेचर। चौथा अपना ये था, ये देखो, बॉन्ड डिस्टेंसिटी, बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद भैया अगला पॉइंट अपना आएगा भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एमओटी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एमओटी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, 2-3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो आपको नोट डाउन करना है, ये वाली लाइन है भैया वो, कि अगर मान लीजिए आपको दिया गया है कि ऑर्बिटल कंटेन्स क्या, अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर ऑर्बिटल में क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो भैया वो कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नेचर की बात हो रही है। क्वेश्चन आता है कि पैरामैग्नेटिक कौन सा होता है, डायमैग्नेटिक कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं हो रहा है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन से मतलब ओड स्पीसीज, ठीक है ना, ओड स्पीसीज, ठीक है ना, ओड स्पीसीज जहाँ पे होगी मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, वहाँ पे क्या पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर जोड़ा बना हुआ है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। लेकिन सिंगल पड़ा हुआ है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरा। सिंपल ध्यान रखो, जोड़ा है मतलब पेयर है तो वहाँ पे डाया हो जाएगा। पेयर मतलब 2 डाया, ऐसे ध्यान रखना, इसको भूल जाते हैं बच्चे, डाया पैरा में दिक्कत आ जाती है। डाया पैरा कौन सा, डाया मतलब 2, डाया हो रहा है, डाय मतलब 2, मतलब डाया मैग्नेटिक हो गया, मतलब वहाँ पेयर हो रहा है। अपन को अनपेड निकालना है, सिंगल मतलब पेरा, इतना ध्यान रखो, इस तरह से निकालना है अपन को। ठीक है, ये वाली लाइन लिखो यार, कि लाइन क्या बोलती है, लाइन सिंपल सी चीज बोलती है आप लोगों से कि भैया ऑर्बिटल कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन देने क्या होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को कुछ ये थोड़ा सा लाइन लिखो, जैसे मान लीजिए कि एन के नंबर है ना, n नॉट 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पैरा, और n बराबर अगर मान लीजिए 0 है तो ये क्या हो जाएगा, डाया। ठीक है, n का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन से, अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 0 नहीं है तो ये पैरा हो जाएगा, और 0 है तो क्या डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आप लोगों को। एग्जांपल लिया मैंने, कौन सा वही लूँगा मैं, तो H2 का है। H2 का लिया, H2 का लेने के बाद क्या भैया, इस तरह से आप मेरे को बताएंगे चीज़ें, क्या बताएंगे, वही आप कोई डिब्बे बना लो, जैसे मैंने पहले बनाया था, डिब्बे बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, कि देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला खाली रह गया, मतलब ये सिग्मा 1s स्टार खाली रह गया, सिग्मा 1s भर गया। ठीक है ना, यहाँ पे क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, बोलेंगे आप नहीं है, बिल्कुल यहाँ खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अगर यहाँ पे कंप्लीट हो गए तो भैया मैं क्या लिखूंगा, 2 1 2 0 2। ठीक है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे। सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो भैया इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, मतलब सिंगल आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अपन क्या लिख देंगे, इसका लिख देंगे भैया पैरा। अगर आपने ऐसा लिखा, ऐसा लिखने के बाद भैया मैं फट से बिल्कुल आपका यहाँ पे -4 दे दूंगा आप लोगों को। क्यों, क्योंकि भैया बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, वो क्या है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, 1 निकालते क्या बोलते हैं भैया, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 1 आ रहा है ना, सिंपल डायरेक्ट क्या लिखते हैं, पैरा लिखते हैं। भैया एक चीज़ तो ध्यान रखो, ये वाला तो अपन ने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है यार, ये तो अपन ने बॉन्ड ऑर्डर निकाला है, सिली मिस्टेक होती है यहाँ पिछले मैंने वाला एग्जाम्पल लिया है, क्या लिया है, सिली मिस्टेक होती है, क्योंकि भैया बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बल लगा देते हैं। लेकिन अपन को ये वाला बॉन्ड ऑर्डर नहीं देखना, अपन को ये वाले देखने हैं, ऑर्बिटल्स देखने हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है, 0 है, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डाया हो जाएगा। समझो ना चीज़ को, डाया हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखो, आपको बॉन्ड ऑर्डर से निकालना नहीं, आपको ऑर्बिटल निकालना है। अगला एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हीलियम 2 का लेता हूँ। हीलियम 2 का वापस से वही 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 इधर जाएंगे, 2 इधर जाएंगे, इसके 2 यहाँ, 2 यहाँ, समझ पा रहे हो ना, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक ऊपर जाएगा। ठीक है, वापस से वही बॉन्ड ऑर्डर निकालो, 2/2, यहाँ से 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब तो एग्जिस्टेंस नहीं करेगा ये तो बिल्कुल एग्जिस्टेंस ही नहीं करेगा। अगर ये एग्जिस्टेंस नहीं करेगा तो आप मेरे को क्या इसके बिहाफ पे क्या इसका डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर देंगे, आप नहीं देंगे। इसके बाद तो भैया क्या, ये तो बहुत गलती हो जाएगी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद निकाल देते हैं कि और यार वो तो बताया था सर ने, हो सकता है वो वाला नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ भैया He2 प्लस, क्या इसका एग्जिस्टेंस करेगा, 0.5 आया था। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँगा, सिग्मा 1, हीलियम के 4 होते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मतलब 3 बचे, मतलब सिग्मा 1s में कितने, 2 आएंगे, और सिग्मा 1s स्टार में क्या आ जाएंगे, सिग्मा 1s स्टार में क्या आ जाएंगे, बोलो, इसमें आ जाएंगे भैया एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 - 1 करेंगे, 2 करा, वापस से कितना, वो 0.5 आ गया, 0.5 आने क्या एग्जिस्ट करेगा ये, हाँ बिल्कुल करेगा।
बिल्कुल करेगा यार ये तो। लेकिन क्या इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आए पाए नहीं आए? बताओ, अनपेड इलेक्ट्रॉन आए कि नहीं आए? आप बोलेंगे बिल्कुल अनपेड इलेक्ट्रॉन आए, क्योंकि अपन को 0.5 बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकालना यार। अब आप बोलेंगे 0.5 क्या होता है, लेकिन अपन को इससे मतलब थोड़ी, अपन को इससे है क्या ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है? हाँ बिल्कुल अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या पैरा मैग्नेटिक है, ये पैरा है, क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन एक बचा हुआ है अपने पास, 2 के बाद एक इलेक्ट्रॉन यार पैरा हो जाएगा। ठीक है जी, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल क्या लूंगा मैं, लिया लिथियम 2। ठीक है, लिथियम के नंबर कितने होते हैं? ली मतलब 3, 2 आ रहे हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, मैं वो नहीं बनाऊंगा कॉलम वापस से। 1s आ गया, 1s स्टार आ गया, ठीक है, ठीक है आ गया। उसके बाद क्या सिग्मा 2s आएगा, सिग्मा 2s आएगा। 2s आने के बाद क्या भैया इसके साथ सिग्मा 2s स्टार भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसको भरेंगे कैसे, 6 इलेक्ट्रॉन से। सबसे पहले क्या इसमें 2 आ जाएंगे, फर्स्ट में इसमें 2 आ जाएंगे, लेकिन क्या इसमें 2 आएंगे एक आएंगे? हाँ बिल्कुल 2 आएंगे, क्योंकि पहले तो ये वाला भरेंगे ना दोनों, उसके बाद स्टार में ऊपर की तरफ जाएंगे, पहले नीचे वाला भरेंगे ना, तो 2 यहाँ पे आ गया, बिल्कुल आ गया। अगर ये वाला आ गया तो भैया आप अपन जो लिखते हैं ना कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, तो भैया फर्स्ट वाले छोड़ दो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाले की देखते हैं ना अपन, लास्ट वाले की देखेंगे तो क्या वापस से 2 आ गया, उसके बाद एबीओ में 0 है, 2 इधर से लगा दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। 1 आने के बाद क्या इसका जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस तो बिल्कुल है, लेकिन क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल भी नहीं है, 2 आ रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल लिया मैंने Be2। अब Be2 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? अब आप बोलेंगे एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा यार, क्योंकि आप लोगों को पता ही है ना Be2 में कितना हार्ट होता है, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन तो करेंगे नहीं ना, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे ना, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस तरह से करो यार तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि देखिए 8 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे उस वाले में बनने में, तो ये दोनों 2 - 2 हो जाएंगे, 2 यहाँ से 0 में 2 0 एक साथ हो जाएंगे, मतलब ये वाली रोंग कर दो यहाँ पे। इस तरह से चलेगा ये Be2 का क्या एग्जिस्टेंट ही, मतलब Be2 का क्या एग्जिस्टेंस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतना लिखो। अब इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिखा देता हूँ आप लोगों को कि विच स्पीशीज एग्जिस्ट, बताइए। सिंपल, एक ले लूँ Na2 ले लूँ, एक ले लेता हूँ Be2, एक ले लेता हूँ Mg2, एक ले लेता हूँ Na2। अब बताइए कौन सी स्पीशीज एग्जिस्ट करती है? आप इसको कर देंगे Na2 नहीं करता, Be2 नहीं करता, लेकिन Mg2 करेगा। अरे बिल्कुल नहीं करेगा, कि Be2 के नीचे तो आ रहा है भैया, ये वाला नहीं कर रहा तो ये कहाँ से करेगा, ये भी नहीं करेगा तो ये तो करेगा। ये क्यों करेगा, क्योंकि लिथियम के नीचे आ रहा है, और लिथियम का मैंने बताया एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिथियम के नीचे वाला तो करेगा ना, ये वाला कर जाएगा, Na4 आंसर आ जाएगा। अगर ये वाला करा आपने, अगर ये वाला करा तो आप एक मेरे को छोटा सा आंसर देंगे, आप मेरे को छोटा सा आंसर देंगे। एक क्वेश्चन है बहुत ईजी सा, मैंने लिया H2, मैंने लिया H2+, मैंने लिया H2-, ठीक है। इन तीनों का बताइए मेरे को, इन तीनों का बायोडाटा बताइए मेरे को क्या है। इसका है हाइड्रोजन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस माइनस कुछ नहीं आ रहा, सिंबल आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो भैया क्या 1s में आ जाएगा, स्टार उधर सिग्मा में तो जाएगा ही नहीं, तो 2 × 2 2/2 हो जाएगा, मतलब तो 1 आ जाएगा इसका। ठीक है, H2+ आ रहा है, मतलब 2 एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो मतलब क्या एक इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन 1/2 करेंगे, 1/2 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। उसके बाद H2-, मतलब 2 एक और 3 आ रहा है, मतलब फर्स्ट में 1s में 2 आएंगे, और सिग्मा 1s में कितना आएंगे, 1 आएगा, मतलब 2 - 1 आ जाएगा। Bm क्या हो जाएगा, Nb - Na करना है ना अपन, तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में वापस 2 का भाग देंगे तो कितना 0.5 आ जाएगा। अब मेरे को एक चीज़ बताइए आप, मेरे को एक चीज़ आप बताइए कि भैया अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी की बात करूं यहाँ पे, ठीक है ना, स्टेबिलिटी की बात करूं तो आप बॉन्ड ऑर्डर से स्टेबिलिटी निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर एक का 1, तो मतलब ये तो मैक्स हो गया, लेकिन इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आ रहा है, इनको किसको स्टेबल कौन सा होगा? तो स्टेबल इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, इसमें अपन को देखना पड़ेगा कि ये जो BMO के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ABMO के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसी लाइन की वजह से, इसी क्वेश्चन की वजह से, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इनकी वजह से मैंने वो सारा एक्सप्लेन किया है ना, तो जो सीरीज बताई है ना मैंने, उससे काम हो जाएगा। लेकिन क्या इससे सीरीज में काम हो रहा है, सीरीज में तो हो गया बराबर। अब क्या करोगे आप, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी लाइन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि भैया ABO में मैंने लिखा है पहले कि ABO में इलेक्ट्रॉन जाने की स्टेबिलिटी घटती है, बोला था ना, एनर्जी ज़्यादा वाला स्टेबल कम, तो ABO में इलेक्ट्रॉन किस में, इसमें तो ABO में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इस वाले में है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसकी ज़्यादा हो जाती है। ABO में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है ना। 2 स्पीसीज आपको 2 मॉलिक्यूल दिए, तो इस वाले के क्या ABO में क्या कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस वाले में कितने ABO में कितने 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें 2 है, इसका 1 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये वाला इस तरह से ऑर्डर इसका आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी लाइन को मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन भी करवा देता हूँ ताकि आपको कभी आगे ज़िंदगी में कभी दिक्कत ना होए। ये लिखो कि इफ़ हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर देन लेस स्टेबल हैविंग मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर मान लीजिए सेम बॉन्ड ऑर्डर है तो देन लेस स्टेबल हैविंग मोर एबीओ इलेक्ट्रॉन। मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन्स जिसमें एबीओ में बोल रहा है ना यार कि जो लेस स्टेबल मतलब जो कम स्टेबल होगा वो मोर इलेक्ट्रॉन रखेगा किसमें एबीओ में, जब बॉन्ड लेंथ सेम आ जाए, सॉरी जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए। ठीक है, उसी के साथ एक छोटी सी लाइन और लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि अगर बीएमओ मोर स्टेबल, क्या बीएमओ मोर स्टेबल ड्यू टू लेस एनर्जी। मैंने पहले बता दिया चीज़ तो कि बीएमओ स्टेबल होता है क्यों, लेस एनर्जी कारण, एंड एबीओ लेस स्टेबल ड्यू टू मोर एनर्जी। एनर्जी ज़्यादा स्टेबल कम, एनर्जी कम स्टेबल ज़्यादा। सिंपल चीज़ है, दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना पड़ेगा, बहुत याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लाइन से मैं लिखा रहा हूँ ना, ये लाइन से आपकी ये पूरा जो आयुषी कंप्लीट हो रही है। मतलब लाइन्स ध्यान रखेंगे ना, कंप्लीट आपके क्वेश्चन ऐसे निकल जाएंगे। दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको सोल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन निकलेंगे। थ्योरी चल रही है, प्रैक्टिकल चल रहा है, साथ के साथ जो दिमाग की वाली जो कंसेप्ट है ना वो भी चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। थोड़ी देर में क्लास खत्म हो जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल लिखो। एक एग्जाम्पल क्या, एक पॉइंट ही लिख लो यार। पॉइंट क्या लिखोगे कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे कंसेप्ट है ना, तो बहुत सारे जो ये ऑर्बिटल है सिग्मा 1s वाले 2px 2py 2pz ऐसी चीज़ें पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, ठीक है ना। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि भैया 2px 2py 2pz कैसे बनते हैं, तो आपको पता होगा ना, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाला मैंने लिया, अब आप सिंपली बोलेंगे दो लिया मैंने, ये वाला लिया एक वाला लिया, तो आप सिंपली बोलेंगे भैया ये वाला है, मैंने मान लिया इसको बोले 2pz, ठीक है ना। 2p तो समझ रहे हो ना आप, 2 तो क्या हो गया, पीरियड हो गया, p क्या ऑर्बिटल हो गया, z क्या उसकी जो डायरेक्शन होगी वो वाली होगी, क्या 2pz, तो मैं इसको भी 2pz मान लेता हूँ। और इसको मैंने मान लिया 2px और इसको मान लिया फिर मैंने 2py तो मानूंगा ना। अब इधर जाऊँगा तो इधर क्या मानूंगा, इसको 2px मान लूँगा, इसको क्या 2py मान लूँगा। अब देख लीजिए ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और लेप होंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, सिंपल है ना। लेकिन ये वाले सिंगल सिंगल बनाएंगे तो भैया क्या बनाएंगे, ये एक बार तो क्या बनाएंगे, एक बार तो क्या बनेंगे, इनके जो एक से इस तरह से पी वाला है ना तो क्या सिग्मा बना लेगा, नीचे वाले तो बीच वाले तो बीच में लिखे सिग्मा। लेकिन ऊपर से मिलेंगे नीचे से मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, पाई बनाएंगे, क्या पाई बनाएंगे, इस तरह से आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले भैया एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग दोनों चीज़ें मैं बताऊँगा। अब ये वाले कैसे बनाएंगे, ये वाले कैसे बनाएंगे, देखो इस तरह से बनाएंगे कि अगर बीएमओ बनाएंगे, लिखो अब ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट में तो क्या बनाएंगे, सिग्मा 2pz, ठीक है ना, सिग्मा 2pz बनाएंगे ना, सिग्मा दोनों मिलकर सिग्मा 2pz बना लिया। उसके बाद भैया 2px मिला तो ये क्या बनाएंगे, ऊपर है ना, ऊपर वाले मिलके क्या बनाएंगे, पाई 2px मिलाएंगे। उसके बाद क्या बनाएंगे, पाई 2py बना देंगे। अरे भाई मैंने बोला ना सिग्मा सिग्मा, यहाँ तो सिग्मा बनेगा ना बीच वाला, लेकिन ऊपर वाले तो क्या पाई बनाते हैं ना, कोलेटरल हो जाते हैं, तो कि भैया ये इससे जाएगा, ये बना लेगा। लेकिन इसका अपोजिट एंटी में क्या होता है, एंटी में क्या स्टार लग जाएगा, सेम का सेम ही। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा 2pz, इसको स्टार लगा दूंगा ऊपर, पाई 2px, यहाँ पे स्टार लगा दूंगा, ये लो पाई 2py स्टार लगा दिया। ये बोलो बीएमओ कैसे बनेंगे, एबीएमओ कैसे बनेंगे, बिल्कुल चीज़ें समझ में आई आपको। तीन चीज़ें भैया, एक्स 2px 2py स्टार लगा दिया तो क्या एबीएमओ बन गया, एबीएमओ बन गया। तो इतना सा आपको समझ में आ जाया होगा, और इतना समझ में आया होगा तो आपको पता होगा ना ये क्या है, ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लिखा है मैंने, तो ये वाली चीज़ आपको बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा भैया। ये क्या है, एनर्जी, इनको क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल डाउन होते हैं ना। अब इसमें ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को। अब ये क्या है, एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल क्या है, अपनी कोर्स में 6 मॉलिक्यूल दे रखे हैं आपको। कौन कौन से 6 मॉलिक्यूल दे रखे हैं आपको, सिंपल लिखो। ये थोड़ा सा मैंने लिख लिया था क्योंकि यार बहुत टाइम लगता है ना इन चीज़ों को लिखने में, तो मैंने पहले लिख दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा टाइम आपका बच जाए लास्ट के टाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ये कोले बहुत सारे होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं भैया, O2 F2 N2, ठीक है ना। ये 3 के लिए ये वाली चीज़ है, O2 F2 N2। लेकिन B2C2 N2, समझना, O2 F2 N2 B2C2 N2, इसे याद रख लेना कॉपी में, या फिर एनसीईआरटी से ये वाली चीज़ें मैंने ली है। उसके बाद नीट में क्वेश्चन आज तक इनसे आया, इनके बाहर कहीं भी नया है, आगे आएगा तभी इन 6 में से क्वेश्चन आएगा, उसके बाद नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो O2 F2 N2 इनका कैसे लिखेंगे ऑर्डर, मैंने क्या बोला था भैया,
एनर्जी लेवल डायग्राम है। क्या है? एनर्जी लेवल ALD बोल देते हैं इसको, एनर्जी लेवल डायग्राम है। मतलब अपन क्या, मैंने बताया था आप लोगों को भैया सिग्मा 1s से BMO से ABMO की तरफ जाएंगे तो क्या एनर्जी बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। तो भैया इधर की तरफ जाएंगे, ये वाला, तो क्या एनर्जी बढ़ती जाएगी? हाँ बिल्कुल बढ़ती जाएगी। अब इनका ऑर्डर सुनिए, ऑर्डर किस तरह से है, बहुत ईजी सा बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, कि देखो बहुत ईजी सा कैसे बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। ये देखो कि सिग्मा 1s आ गया, उसके बाद क्या सिग्मा स्टार 1s आ गया, उसके बाद क्या देखो ये वाली ये लग रहा है, ये वाला लग रहा है, देखो एनर्जी बढ़ती जा रही है, इधर जा रहे हैं तो ठीक है ना, इधर जाने पे क्या एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके बाद सिग्मा 2s आ गया, सिग्मा 2s स्टार आ गया, उसके बाद 2x आगे सारी आएगी। उसके बाद भैया ध्यान रखना, अब डिफरेंट आपको क्या पता करना है इनमें देखो, इसमें क्या 1s आ गया, सिग्मा 1s2 स्टार आ गया, 2s आ गया, 2s स्टार आ गया। ये याद करने अपन को, कैसे भरते हैं अपन को, ये ऑप्शन आ जाएगा, इनको भर के बताओ। ये पूछ लेगा भैया इसमें 2x में कितना है, 2py में कितना है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये याद करने की चीज़ें बिल्कुल, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, समझ लो। दोनों का यहाँ तक सेम चलता है 4 क्या क्या है ध्यान रखना, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s स्टार, मतलब 4 सेम है। लेकिन अगर इन तीनों की बात करें तो जो ये सिग्मा 2pz है ना, ये सिग्मा 2pz यहाँ पे आ जाएगा 5 नंबर पे। 4 तो ये वाले हो गए, 5 नंबर पे 2pz आ रहा है। उसके बाद जो ये 20 वाले ना, क्या पाई 2px पाई 2py, ठीक है ना। और ये क्या है पाई स्टार, ये मतलब ABMO वाले, ये वाले ABMO दोनों इसके सेम है ना, ये इधर के, तो ये वाले 2pz ये दोनों जो आ रहे हैं ना, ये इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इन दोनों में एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, बाकी यहाँ पे बढ़ती है। क्या इन दोनों की एनर्जी सेम है? तो याद रखना है इसको। मैं कैसे याद रखता था मेरे प्रिपरेशन का दौर में, बिल्कुल क्वेश्चन आता था मेरे को, बिल्कुल गारंटेड याद होता था। किस तरह कि भैया 4 है, ये 4 तो यहाँ सेम है, लेकिन अगर अपन बात करेंगे O2 F2 N2 की, तो जो 2pz है ना, ये 5 नंबर पर आ जाएगा। और जो है ना 2px वो बराबर और इक्वल वाले वो सेम आ जाएंगे, मतलब बीच में आ जाएगा बड़े वाले, ठीक है। और जो इसका जो ABMO वो लास्ट में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कौन सा पाई 2pz, तो यहाँ पे क्या सिग्मा 2pz, और इसका जो सिग्मा स्टार 2pz होगा लास्ट में आएगा, और बीच में दोनों बड़े आ जाएंगे। अगर मैं बात करूंगा B2N2 CN2 की, तो उसमें क्या हो जाएगा, कि भैया जो बड़ा वाला है इधर आ जाएगा, उसके बाद जो छोटा वाला है सिग्मा 2pz वो बीच में चला जाएगा, दोनों बड़ों के बीच में। और एक चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, जो ये वाला है तो हमेशा पीछे रहेगा, हमेशा पीछे रहेगा, ये बदलेगा नहीं। मतलब ये वाला तो पीछे का पीछे रहेगा अपन को 4 से, और ये लास्ट का सबसे जो 4 आगे के वो बिल्कुल सेम रहेंगे, और जो लास्ट वाला है सबसे पीछे रहेगा, बिल्कुल पीछे रहेगा वो तो, ये वाला पीछे रहेगा, लेकिन डिफरेंस इन बीच में आएगा। अगर मैं बात करूंगा O2 F2 N2 की, तो भैया जो सिग्मा 2pz है वो आगे आ जाएगा 5 नंबर पे, बीच वाले बीच में आ जाएंगे। और अपन बात कर लेंगे B2C2 N2 की, तो भैया ये दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। इनको ध्यान रखना दिमाग में, हाँ, कि इनकी B2C2 N2 की बात हो तो बीच में चला गया, दोनों बड़े, लास्ट वाला तो यही सही, इस तरह से करेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है ना। 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। उसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट इसको समझना, ये तो अपन ने रटने वाली समझने वाली बात बताई, लेकिन समझते हैं कैसे इसको कैसे फिल करना है, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होंगे, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैंने लिया C2, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन निकल के आएंगे, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, और जो आप बता रहे होंगे मैं आपको बता रहा होऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप मेरे को इतना बताइए कि C2 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं अपन को। C2 में बोलेंगे कार्बन में 6 होते हैं, C2 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं। 12 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनने हैं, सबसे पहले क्या होता है, सिग्मा 1s होता है, एक होता है सिग्मा स्टार 1s होता है, उसके बाद एक क्या होता है पाई 2s होता है, ठीक है ना, पाई 2s होता है। उसके बाद क्या पाई स्टार 2s होता है, 4 तो हो गए। उसके बाद 4 के बाद बात हो रही B2C2 N2 की, क्या B2C2 N2 की बात हो रही, तो B2C2 N2 तो भैया ये वाले आएंगे 2pz, सिग्मा 2pz बाद में आएगा, तो क्या ये वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको पाई 2px, ठीक है ना। इसकी एनर्जी बराबर हो रही है इन दोनों की एनर्जी, क्योंकि एनर्जी बढ़ती जा रही है, लेकिन इन दोनों की सेम हो जाएगी पाई 2py, ठीक है। इतना लिख देता हूँ मैं, क्योंकि यार देखो 4 हो गए, अपन को 12 चाहिए तो 12 हो जाएगा ना, यहाँ तक आगे का नहीं लिखूंगा मैं, आगे कोई मतलब नहीं है लिखने से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं भरने में जाएंगे ना। तो अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे, क्या फर्स्ट में 1 2 इसका भर गया, 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 ठीक है। अब इन दोनों की एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए अपन देखेंगे कितने अपने पास 12 इलेक्ट्रॉन से 1 2 8 हो गए, क्या 1 इसमें डालेंगे, 1 इसमें डालेंगे, ठीक है, 10 हो गया, 11 12 हो गया, ये लो हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन ये भर दिया अपन ने। ये वाला बढ़ने के बाद क्या मेरे से आप बताएंगे कि भैया इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, एंटी बॉन्डिंग दोनों अपॉन 2 कर देंगे, ऐसे कर देंगे, या फिर उससे निकाल लेंगे अपन, ये मैंने बताई थी जो
ये वाली 12 है, 12 में कितने 2 आते हैं, ध्यान रख लेना 2 आते हैं, कहीं भी हो ना लिख देना आप। 12 में कितना 2 आता है, तो अपन ऐसे भी निकाल देंगे इसका 2, बाकी ऐसे भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे निकालेंगे किससे, आगे आगे की चीज़ें छोड़ दो, आगे की चीज़ें छोड़ दो। अपन कितना लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे आप लोगों मेरे को बताइए, क्या लिखेंगे, आगे की चीज़ें छोड़ दीजिए और इसमें बताएंगे क्या बॉन्ड ऑर्डर अपन क्या लिखेंगे, एन बी लिखेंगे। मतलब ये देखो इस वाले की लास्ट वाले की लिखेंगे तो कितना 4 होता है, 4 में से 0 कर देंगे क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में है ही नहीं कुछ, स्टार वाले है ही नहीं ना बिल्कुल, इस वाले में दोनों सेम ही है ना, तो इसका 2 करेंगे, 4/2 मतलब 2 आ गया, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन ये वाली चीज़ थोड़ा आना चाहिए अपन को, इससे क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे आपके, मैक्सिमम हो जाएंगे, लेकिन कभी उलझ जाओ ना तो इस तरह से निकाल लेना। इसका 2 आ गया। अब 2 आने के बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 2 आया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि भैया जो C2 है, C2 का जो C डबल बॉन्ड C है, ठीक है ना, इस तरह से बनेगा ना C2 C डबल बॉन्ड C2, ठीक है, तो क्या इनमें मेरे को आप पाई और सिग्मा बॉन्ड के नंबर बता सकते हैं? तो इसमें तो कितना ईजी है भाई, कितना क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या 1 सिग्मा 1 पाई, पाई कितना 1, सिग्मा कितना 1। अगर ये वाली चीज़ आपने बोली तो मैं बोलूँगा भैया आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और आप बिल्कुल टॉप करने वाले हो नीट में, ठीक है ना, क्योंकि मैं इस वाले क्वेश्चन को रॉन्ग करूँगा और आपको माइनस में दूंगा 4 दूंगा मैं आपको माइनस में। आप बोलेंगे 4 क्यों दे रहे हो भैया, मैं बोलूँगा माइनस में 4 देने का रीज़न है कि भैया यहाँ पे क्या ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है, लेकिन एग्जामिनर तो भैया माइनस देगा क्योंकि यहाँ पे होता है क्या एक्सेप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, हर बंदा ये करके आएगा जिसको पता नहीं होगा ये चीज़, क्योंकि बहुत ईजी है, सबसे नीट का सबसे सिंपल क्वेश्चन आपको ही लगेगा और सबसे पहले यही गलत हो जाएगा आपका। तो भैया इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है, कैसे, इसलिए नहीं होता है भैया कि भैया एक चीज़ ध्यान रखो, थोड़ा आंखों से देखो, यहाँ पे क्या बात हो रही है, पाई बॉन्ड की। सिग्मा तो पहले पाई बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, तो भैया इसमें 2 क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं 2, दोनों ही पाई बॉन्ड होते हैं C2 में, क्योंकि देखो भैया यहाँ पर पाई बॉन्ड की बात हो रही है यार, साफ साफ लिखा हुआ है कि पाई बॉन्ड बताइए, पाई ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन से वाले इलेक्ट्रॉन, सिग्मा ऑर्बिटल की तो बात ही नहीं हो रही है। तो इस तरह से भैया C2 का क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 0 होते हैं, सॉरी पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं 2 होते हैं। आया मजा, सिंपल चीज़ है, इस तरह से इसको ध्यान रखो, आपको काम आएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद एक थोड़ा छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ, कौन सा लिखूँ, एक एग्जाम्पल बताइए। लेता हूँ मैं C2 ले लिया, N2 ले लेते हैं अपन, नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन वही 14 इलेक्ट्रॉन बनने होंगे क्योंकि 14 अब आगे इससे बढ़ जाएंगे ना, अपन आगे इसका बढ़ जाएंगे ना, तो इसको तो मैं लिख ही लेता हूँ यार, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं N2, ठीक है। N2 का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दूंगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये वाला हो गया 2Pj 2Py, ये जो भी चीज़ है। उसके बाद इसके बाद क्या बीच में वो क्या आ जाएगा, सिग्मा 2Pz आ जाएगा, कोई 12 बताया था, 12 तक यहाँ आ गया था, इसके बाद 14 है। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्या, 12 तक यहाँ पे आ गया, उसके बाद इसमें आ जाएंगे कितने 2 आ जाएंगे। ये आने के बाद क्या आप मेरे को बता देंगे आप इससे, क्या इन दोनों में सारी चीज़ें आप मेरे को बताएंगे, तो बताने के बाद आगे कुछ बचा ही नहीं ना, आने पहले इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है ना। इस तरह से बढ़ने में आ जाएगा, बढ़ना है आपको, सिंपल चीज़ आपको निकाल देंगे आप, ठीक है जी। अब एक एग्जांपल दीजिए, इसके बेस पे बता रहा हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल बताइए। मैंने बताया आपको N2 प्लस N2 माइनस, एक लिया मैंने N2 माइनस 2, ठीक है, 4 चीज़ें मैंने ली। आप मेरे को इनका बॉन्ड ऑर्डर बताइए, बॉन्ड ऑर्डर उससे बताइए, इससे बताइए, आपको क्लियर पता चल जाएगा। N2 का कितना होता है 9, नाइट्रोजन 7 कितना हो गया 14 का तो आपको पहले पता है ना भैया, इसका 3 होता है, ठीक है ना। कैसे निकालना है, उस वाले से निकाल रहा हूँ। 14 का 3 होता है, ठीक है। यहाँ पे N2 कितना होगा 14 प्लस आ रहा है तो एक निकलेगा ना 13 का क्या 0.5 कम हो जाएगा, मतलब 2.5 आ जाएगा, ठीक है। N2 माइनस मतलब 14 एक प्लस हो रहा है, एक प्लस यहाँ भी 2.5 आ जाएगा, इसका 15 का हो जाएगा ना, इधर जाएंगे तो -5 से कम होगा ना। उसके बाद N2 माइनस मतलब 14, 2 माइनस में 2 आ रहा है 16 हो गया, मतलब क्या 16 का कितना हो गया 2 आ जाएगा, इसका ये 2 आ जाएगा। अब आप मेरे को बताएंगे कि भैया इनका बॉन्ड ऑर्डर, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए मेरे को, तो मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताऊंगा आपको। स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे बताएंगे आप, ये वाला ठीक है, ये वाला भी ठीक है, लेकिन दोनों में दिक्कत वापस से हुई है शुरू, दोनों में दिक्कत होगी। अब दोनों में दिक्कत होने के बाद ऐसी जगह सेम बॉन्ड ऑर्डर आ जाएंगे, तो अपन क्या निकालेंगे, एंटी बॉन्डिंग BMO ABO निकालें। अगर ABO में इलेक्ट्रॉन्स है तो भैया वो कम स्टेबल हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे इसका कितना आ रहा है N2 मतलब कितना हो गया 13 हो गया। 13 कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ तक 12 आ रहा है, ठीक है ना। 12 के बाद तो क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक कितना आ रहा है 14 आ रहा है,
14 आ रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, ठीक है। क्यों इसका अब इन दोनों में आप लोग को निकालना पड़ेगा। मान लीजिए एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन से, बीएमओ में इलेक्ट्रॉन से, है ना, तो एबीएमओ इलेक्ट्रॉन होने के बाद स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो सबसे पहले अपन इसका कितना N2 14, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 13, तो यहाँ तक तो 12 हो रहा है, 13 14 ये वाला इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अगर 13 मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ से निकल जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब यहाँ पे भरा रहेगा, सिंपल भरा रहेगा आराम से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 14, एक कितना हो रहा है, एक 15 आ रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो भैया यहाँ तो फुल है। इसके बाद एक किसमें जाएगा, एंटी एबीओ में जाएगा। एबीओ में एक जाने के बाद क्या स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, कम होने के बाद क्या इसका ऑर्डर भैया इस तरह से आ जाएगा। सिंपल सा चीज़, आराम सा चीज़ आ गया। अगर ये वाला आ गया तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो आपको लगाना पड़ेगा, वो क्या है O2, ठीक है। O2 का लिखेंगे आप, O2 का कैसे, O2 का लिखना पड़ेगा यार मेरे को, लिखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, और उसके बाद सिग्मा 2s स्टार, ठीक है, सिग्मा 2pz O2 F2N2 का मतलब 2pz 5 नंबर पे आएगा, बड़े बड़े बीच में आएंगे, दोनों बड़े बड़े बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, और लास्ट वाला 2pz आ जाएगा, ठीक है। 2pz हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, पाई 2px, ठीक है, बराबर इसकी एनर्जी आ जाएगी पाई 2py, ठीक है। उसके बाद इनका क्या एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा 2px बराबर, स्टार लगा देता हूँ इसका, पाई 2py, ठीक है, स्टार लगा देता हूँ, वापस से कितना 2pz सिग्मा ए पाई वाला, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 8 तक आ गया, 8 तक आने के बाद क्या कितना 9 10, 9 10 के बाद भैया यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा अपन को कितना 11 12 13 14, उसके बाद 15 16, एक एक बढ़ना पड़ेगा ना, यहाँ पे एक एक बढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक एक बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आप मेरे को बताएंगे, आप आपको मेरे को बताएंगे कि भैया यहाँ पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन से कितने आ रहे हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन से, कितने 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन से। तो इस पे बेस पे एक क्वेश्चन मैंने बनाया, वो लोग क्या है O2 प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में आया, 2-3 बार नीट में आया, आप देख लेना, ठीक है। अब इसका मेरे को बॉन्ड ऑर्डर बताइए आप, मैंने यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर में आपको बताऊंगा नहीं, अगर सेम बॉन्ड लेंथ आती तो फिर मैं इसमें समझाऊंगा, बाकी तो मैं इसे क्लियर करा दूंगा। सबसे पहले O2 लिखेंगे अपन, O2 का कितना होता 16, मतलब 14 पे क्या 3, 15 पे 2.5, 16 पे कितना 2 आ गया, इसका कितना आ जाएगा, मतलब 15 आ रहा है, यहाँ पे 2.5 आ जाएगा। O2 16 17 आ रहा है, 17 में 1.5 आ जाएगा। उसके बाद O2 - 18 आ गया, 18 का कितना 1 हो जाएगा, देख लेना निकाल के, खुद भी तो दिमाग लगाओ। अब इसमें तो सीधा ही है भैया, इसमें क्या बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से आ जाएगा, स्टेबिलिटी इस तरह से बढ़ जाएगी, बहुत ईजी है। तो इसमें क्या दिक्कत है, अरे भाई यहाँ पे देखो ये 2.5 आ रहा है यार, थोड़ा दिमाग लगाया करो, ये 2.5 आ रहा है तो भैया ये वाला रॉन्ग है, ऐसे टिक मत लगा जाएगा। और कहीं भी आप बोल रहे भैया नहीं हो तो टिक तो आपने लगाया है, अरे मैं तो आपको बना रहा था, पागल बना रहा था मैं आपको, ठीक है। ये लो इसकी बॉन्ड ऑर्डर लिखो, पहले तो बॉन्ड ऑर्डर लिखो, बॉन्ड लेंथ भी लिखो। बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिखेंगे, क्या O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम है, वो बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से आ गया। उसके बाद देखिए बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर का बहुत क्वेश्चन आता है, कभी कभी दिक्कत मत देना आपको। बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड ऑर्डर का तो सिंपल लिखना ही है, O2 प्लस, उसके बाद क्या O2 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे O2 माइनस लिखेंगे, उसके बाद क्या O2 -2 लिखेंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर की बात होगी तो इस तरह से चला जाएगा, सिंपल है, इस तरह से चला जाएगा। लेकिन अगर बात होती है इसकी O2 प्लस O2 -2, अगर बात होती है बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ तो भैया इसके बिल्कुल अपोजिट चली जाएगी, इस तरह से चली जाएगी, ठीक है ना। ये वाली देखो इस तरह से हो जाएगा, याद है बॉन्ड ऑर्डर ऐसे डिपेंड करता है ना, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने, सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया। अगर सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया तो आप मेरे को थोड़ा सा एक बहुत अच्छा सा जवाब देंगे कि आपके पास कभी सुना है आपने ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, 3 चीज़ें सुनी है आप लोगों ने, क्या 3 चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी, क्या इनकी यूनिट आप लोगों ने पता है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ, इसकी याद करनी है, कंसेप्ट नहीं है, याद करनी है। ऑक्साइड क्या होते हैं भैया, O-2 होते हैं। उसके बाद प्रोऑक्साइड की बात करें तो O2 -2 होते हैं, ठीक है। और सुपर ऑक्साइड की बात करें तो O2- होता है। इसको याद कैसे करेंगे, ऑक्साइड मतलब -2, O2 -2 मतलब डबल डबल आ रहा है दोनों तरफ, तो प्रोऑक्साइड हो गया। और सुपर ऑक्साइड O2 एक माइनस होता है, -2 आ गया मतलब ऑक्साइड, एक माइनस है सुपर ऑक्साइड, और प्रोऑक्साइड की बात है 2 इधर 2 ऊपर, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है ना। इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे अपन, बहुत ईजी है ना।
लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे, छोटी सी लाइन। क्या लिखाऊंगा मैं आपको को कि जो ये पेरोक्साइड होते हैं ना, वैसे तो एक्स ब्लॉक में आपको अच्छे समझाऊंगा, लेकिन फिर भी लिख लो पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड फॉर्म बाय एस ब्लॉक बिकॉज लार्ज साइज, जिसकी लार्ज साइज होती है ना, उनकी लार्ज साइज होती है ना एस ब्लॉक की, इधर आने पे डिक्रीज होती है, ठीक है ना। पीरियड में जाते हो तो क्या डिक्रीज होती है साइज? हाँ बिल्कुल होती है। तो भैया एस ब्लॉक क्योंकि लार्ज साइज, इस तरह से ये वाली लाइन लिख लो यार। ये वाली लाइन लिखने के बाद एक छोटी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ये वाली। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना आप लोगों के, अगर मान लीजिए आपको पॉली एटॉमिक स्पीशीज आपको दी हुई है तो उसमें आपको निकालना भी है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। आप कैसे निकालेंगे? उसके इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के बाद अगर मान लीजिए ओड काउंट आ रहा है, आपका ओड काउंट आ रहा है, तो भैया ओड काउंट आने के बाद उसको क्या बोल देंगे अपन? पैरा बोल देंगे। अगर इवन आ रहा है तो आपको डायमैग्नेटिक बोल देंगे। अब बोलो, देखो क्या लाइन बोलती है, पोलो एटॉमिक स्पीशीज सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज ओड देन स्पीशीज पैरामैग्नेटिक। बोला ना मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर ओड आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक, अगर इवन आ रहा है तो डाया। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन क्या एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास है CO2, ठीक है, कुछ दिया मैंने, सेकेंड दिया मैंने SiO2, कुछ दिया मैंने SO2, कुछ दिया मैंने ClO2, कुछ दिया मैंने BrO2, कुछ दिया मैंने NO2, ठीक है, ये वाला दिया। अब CO2 SiO2 का निकालना है। CO2 मतलब कार्बन ग्रुप में आ रहा है दोनों, ठीक है ना। तो इनके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? कितने बोलो? 4 हो जाएंगे। इसके भी 4 हो जाएंगे। और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन बनता है वैलेंस, तो 12। इसका भी 12, दोनों का कितना हो रहा है? इवन नंबर आ गया ना, मतलब कितना? 12 से 16 हो गया, इवन नंबर आ रहा है। और इसका कितना हो जाएगा? 6 के साथ कितना? 12, इसका भी इवन नंबर आ जाएगा 18। उसके बाद Cl और Br मतलब दोनों एक ही उसके आ रहे हैं, तो 7 + 12 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 19। देखो नाइट्रोजन का कितना? नाइट्रोजन के कितने? 5 होते हैं, 5 के साथ ही कितना? 12, तो मतलब 17 हो जाएंगे। मतलब ये वाला भी क्या? ये ओड नंबर है, इवन नंबर है। ये बोलेंगे आप कि भैया ये वाला भी ओड नंबर है, तो मतलब ये वाले तीनों हैं, ये तीनों मिला के, दोनों ये वाले नहीं, ये तीनों मिला के क्या हो जाएंगे? ये तीनों क्या? पैरा मैग्नेटिक हो जाएंगे, ठीक है ना। इतना था। देखो इस वाली चीज़ में आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। लेकिन एक छोटी सी लाइन में आपको लिखा देता हूँ आप इसे कि भैया जो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक एक्सेप्ट क्या, छोटी सी लाइन क्या लिखेंगे, जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं ना 0.5, 1.5, ठीक है, 2.5, इस तरह से, मतलब वो डाई डेड वाली, तो वहाँ पे क्या उसके जो पैरामैग्नेटिक स्पेक्स होते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्ट कौन कौन सा? एक्सेप्ट जैसे मान लीजिए मैंने लिया B2, उसके बाद मैंने लिया O2, या फिर मैंने लिया 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाली या 16 इलेक्ट्रॉन, ये वाले कुछ इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो ना। इसके बाद अगर इनका 0.5 वगैरह आता है ना, तो भैया इसको छोड़ के B2 O2 को छोड़ के बाकी सभी जो होते हैं ना, इस तरह से हो जाएगा आपका। थोड़ा सा ध्यान रखना। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपसे। NO- ले लिया मैंने, एक लिया मैंने NO, एक लिया मैंने NO+। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे आप। इनका कितना? 2 आ जाएगा, इसका कितना? 2.5 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। 3 आने के बाद भैया मैं इनका पूछूंगा बॉन्ड लेंथ पूछूंगा। तो बॉन्ड लेंथ आप मेरे को क्या बताएंगे? बॉन्ड लेंथ बताएंगे भैया कि जिसका मैक्सिमम इसका NO का आ रहा है, ठीक है, इसका इतना जाएगा। तो इसका अगर मैं मान लीजिए बॉन्ड लेंथ पूछूँ आपसे, तो बॉन्ड लेंथ आप मेरे को क्या बताएंगे कि भैया जिसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम, उसका बॉन्ड लेंथ कम, 3 इसका, 3 डाई, तो इस तरह से कर देंगे क्वेश्चन। बहुत ईजी है, ठीक है। अगर ये वाली चीज़ लिखी आपने तो एक छोटी सी लाइन और लिख लेंगे। लो लिखो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड सेम मैग्नेटिक नेचर। बहुत सिंपल सी लाइन थी जो मैंने लिखवाई आप लोगों को, कभी कभी दिक्कत हो जाए कि जैसे मान लीजिए N2 लिया, CO लिया, Cn- लिया, NO+ लिया, ठीक है। ये 3-4 एग्जाम्पल है जो आप लोगों को अच्छे से करना चाहिए यार, ठीक है ना। इसी के साथ ही भैया आज की क्लास अपनी और होती है। उसके पहले एक छोटी सी लाइन जो मैं बोली थी, मैंने बोल रखी है लेकिन मैंने लिखवाई नहीं थी, तो मैं वो लिखवा देता हूँ आपको। क्या? ये देखो, स्टेबिलिटी डिक्रीज व्हेन एबीओमो हैव मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। बताया था ना एबीओ में इलेक्ट्रॉन्स होने के स्टेबिलिटी कम हो जाती है। सारी चीज़ें ये तो मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। ये वाली लाइन के साथ ही भैया आज की क्लास अपनी होती है समाप्त, और मिलते हैं कल बेस्ट ही शानदार क्लास के साथ, जिसमें अपन पढ़ रहे होंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 2 क्लास में चलेगा ये। उसके बाद अपन पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी होती है ना, वो वाली सारी चीज़ें। और इसके साथ अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा कुछ दिन में। उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, और साथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आराम से। तो यार थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, और चैनल पर बने रहे भैया, लाइक करते रहे, वीडियो को लाइक करा करो, कमेंट भी करा करो। आप क्लास कर रहे हो ना, लाइक कमेंट करा करो, वीजी हैं, और लोगों को शेयर करो दोस्तों को, ठीक है ना। बने रहो मेरे साथ, और मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।